Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today to start a brand new series. आज हम एक brand new series की शुरुआत करने वाले हैं कल की मुजाहिदे एसएसबी जिसका नाम है कल की एज यू ऑल नो भगवान विष्णु के फ्यूचर अवतार माने जाते हैं एंड ऐसा बोला जाता है कि कल की भगवान जो है वो कलयुग के अंत की शुरुआत कल्कि के आने के साथ हो जाएगी। एक कलयुग वो भी है जो हम एस्पिरेंट्स आजकल फेस करते हैं और ये है एसएसबी को लेके गाइडेंस स्लैश मिस गाइडेंस। कई बार हमारे कई सारे साथी ऐसे होंगे जो पहली बार एसएसबी में अपीयर होने वाले हैं। दोज हु आर अपीयरिंग इन द एसएसबी फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर माइट बी अ फ्यू हु हैव देयर लास्ट एसएसबी स्केड्यूल, जिनकी लास्ट एसएसबी आने वाली है, एंड देयर वुड बी मेनी हु वुड बी इन बिटवीन दीज टू, यानी कई बार स्क्रीन आउट हुए हैं, किसी टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि साइक तो अच्छा गया था लेकिन आईओ और जीटीओ खराब चले गए। कई बार ऐसा लगता है आईओ अच्छा गया था, जीटीओ साइक खराब हो गए और इवेंचुअली फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया और यूनिफॉर्म पहनने का सपना आधे का आधा ही रह गया। So to solve all those problems, along with a major issue that has cropped up in the recent years is कि काफी सारे high price courses of SSBs have start, जिनकी not only quality थोड़ी questionable होती है, but they are in a way looting aspirants of their hard earned money. तो इन दोनों problems को solve करने के लिए to provide and bring an end to this kind of dark evil scenarios, कल की मुजाहिद एसएसबी स्टार्ट हो चुका है। मुजाहिद इज एसेंशियली, इसको आप इंडियन मुजाहिदीन से लिंक मत कर देना, मुजाहिद इज यानी सोल्जर। कल की जो है वो हमारा सोल्जर है एसएसबी का, और जो तभी दम लेगा जब उसका एसएसबी में सिलेक्शन हो जाएगा। द आइडिया बिहाइंड दिस सीरीज इज टू एंश्योर दैट व्हेन द लास्ट डे ऑफ दिस सीरीज बिगिंस, सो टुडे इज द फर्स्ट डे, जब इस सीरीज का लास्ट डे हो तब तक आप इस कल्कि के जैसे इसके गुणों को धारण कर ले और जो आपके ये कलयुगी घोड़े हैं उन घोड़ों का अंत कर फाइनल रिकमेंड हो सके। दिस इज द आइडिया बिहाइंड कल की सीरीज। इट इज एंड टू एंड एसएसबी कवरेज। तो अगर आपने इसको बिगिनिंग से एंड तक ये पूरी सीरीज कंटिन्यूअसली देखी और इसमें जो एडवाइस दी गई है उनको फॉलो किया, देयर आर हाई चांसेस दैट यू वुड बी वियरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइसेस। दिस monetarily we are not charging anything for this series, but there is a price to pay for this series और वो आपको सीरीज के एंड तक पता चलेगा। today is the day 1 and today we would be discussing few important themes. First important theme जो आपको नजर आ रही है that is the what and why of SSB. सीधे कई बार SSB की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि SSB की जरूरत ही क्या है। कई बार हम देखते हैं IIT में कोई इंटरव्यू नहीं होता, IIT में एंट्रेंस के लिए। सिमिलरली आप देखोगे एम्स का जो टेस्ट है उसमें आपका कोई पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है। जब इन तरीके के एग्जामिनेशन प्रोसेस में कोई एसएसबी जैसा चीज नहीं है तो व्हाई इज इट यूनिकली नेसेसरी फॉर आर्म फोर्सेस। दूसरा हम इसका जो एंटायर 5 डे प्रोसेस है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द कंप्लीट 5 डे प्रोसीजर। ये ओवर द ये जो पूरे 5 डेज है इसमें क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा आपको इस पूरे प्रोग्राम का कि क्या होता है एसएसबी के प्रोसीजर में ओवर द 5 डेज। कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे और आई वुड आल्सो बी शेयरिंग माय आइडिया दैट व्हाट आई बिलीव एसएसबी इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। मैं उसको एक आर्ट भी मानता हूं और एक साइंस भी मानता हूं। इसको इलैबोरेटली एक्सप्लेन करूंगा। फाइनली जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है दैट इज OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ये क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, एंड अगर ये ऑलरेडी इनमें से कुछ क्वालिटीज एग्जिस्ट कर रहे हैं हाउ वी कैन पॉलिश देम, बिकॉज दीज OLQs आई बिलीव आर द nerve center of SSB. If you have these OLQs, no matter what happens, you are going to get recommended. If you have none of them, then there are high chances that whatever you do, you wouldn't be recommending. तो इन OLQs पे कैसे वर्क अराउंड कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, मतलब फेक नहीं कि फेक आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट ऑर्गेनिकली आपके अंदर जो क्वालिटीज है उनको ही OLQs के फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज क्लास। ठीक है, सो दिस इज द टेम्पलेट फॉर टूडे। If you have any doubt, feel free to ask it in the comment section.
and I would be more than happy to respond to. I would be more than happy to respond to it. Also, if you want to attend this class live, ये जो class है, this class happens live on Telegram. तो ये class हमारे Telegram channel वर्दीशाला पे live होती है. So if you want to attend the class live, you can just join the Telegram channel वर्दीशाला. And ये class mostly 8 AM पे होती है रोज सुबह live on Telegram channel. So you can attend it live there. वहां क्या फायदा होगा, आप live class में आके एक तो अपने डाउट्स पूछ पाएंगे लाइव, दूसरा एसएसबी के लिए जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रैक्टिस. तो आप इस क्लास में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे साइमल्टेनियसली अलोंग विद द कंटेंट. तो आई वुड अर्ज यू, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके लाइव क्लास भी अटेंड करिए. सो लेट्स स्टार्ट विद एसएसबी. सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एसएसबी को लेके दैट इज व्हाट इज एसएसबी. सबसे पहला जो हमारे माइंड में सवाल आना चाहिए कि यार ये एसएसबी है क्या. मतलब मैं उस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं दैट समबडी हु हैज एब्सोल्युटली नो क्लू ऑफ एसएसबी कैन if they follow this series are able to crack it. So first important चीज what is SSB. कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे सर इट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. यस दैट इज करेक्ट. बट जो इस सीरीज में आपको एसएसबी का गुण अर्थ अंडरस्टैंड करना है, what I believe to be the true meaning of SSB for us aspirants is, हम एस्पिरेंट्स के लिए जो इसका असली मतलब होना चाहिए that is she selects the best. She selects the best. So what do I mean by she selects the best? यहां she कौन है, यहां she आपकी प्रियसी नहीं है, यहां पे जो she है it is our motherland India. And what is she selecting for? She is selecting for the finest brains and the finest hands in whose cover she is safe. So SSB is not just services selection board, it is she selects the best. It is that procedure by which the motherland filters out the best people who have in whose hand she feels safe. तो SSB वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू उन फाइनेस्ट इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है who can hold on to the responsibility of protecting the motherland. सो ये ब्रॉड ओवरआर्किंग थीम आपको याद करनी है. एसएसबी में कई बार वी मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज. ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जैसे कि कई बार इस साइट टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है, वैट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, जीटीओ में फट्टे को कैसे लगाना है, कई बार इन छोटी छोटी टास्कों में हम उलझ जाते हैं और ये जो ब्रॉड पिक्चर है, जो बिग पिक्चर है, जो बर्ड्स आई व्यू है, उसको मिस कर देते हैं. तो हमेशा अगर आप किसी भी टास्क में एसएसबी में आपके मन में डाउट दुविधा आ रही है कि आपका जवाब सही है या गलत है, आप सिंपल याद रखना कि मैं किस लिए आया हूं यहाँ, मैं एसएसबी देने आया हूं. और एसएसबी का अल्टीमेट आइडिया क्या है, शी सेलेक्ट्स द बेस्ट. तो जो भी आपने रिस्पॉन्स दिया, चेक इट फ्रॉम दिस फ्रेम ऑफ माइंड की जो बेस्ट बंदा इस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इस राष्ट्र को चाहिए, अगर वो बंदा मेरी जगह पे होता तो उसका रिस्पॉन्स क्या यही आता जो मैंने अभी लिखा है. अगर जवाब है उसका हाँ तो आपका जवाब सही है, अगर आपका जवाब है ना तो आपका जवाब जो आपने अपने प्रश्न पत्र में लिखा है वो गलत है. सपोज कोई वैट में आपको वर्ड आया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आगे एक हम देखेंगे टेस्ट होता है एसएसबी में, उसमें सपोज एक वर्ड आया और आपने उस पर कुछ एक XYZ रिस्पॉन्स लिखा. अब आपने जब खुद से ही चेक करने लगे, आपो दीपो भवा बुद्ध भी बोलता है, तो खुद से अगर आपने उस स्टेटमेंट को इवेल्युएट किया तो करो कि अगर जो बेस्ट बंदा होता जो मदरलैंड को रक्षा कर सकता था उसका जवाब भी क्या इसके सिमिलर होता या ऑन सिमिलर लाइंस होता. अगर जवाब है नहीं, उसका आंसर इसका जस्ट अपोजिट होता, देन जो भी आपने आंसर लिखा दैट इज रॉन्ग. तो इस तरीके से इसको आप एक टूल की तरह यूज करें. एसएसबी इज नॉट जस्ट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इट इज शी सेलेक्ट्स द बेस्ट. और ये बेस्ट वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको किसी कोचिंग गुरु, कोचिंग माफिया की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. ठीक है, ओके, ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट लेसन दैट आई वांट यू टू ड्राइव होम, दैट इज शी सेलेक्ट्स द बेस्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस कर लेते हैं. तो व्हाट इज एसएसबी हमने देख लिया. इट इज अ 5-day प्रोसीजर होता है जिसमें थ्रू मल्टीट्यूड ऑफ टेस्टिंग आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है. कैसे किया जाता है, क्या होता है, वो अभी देखेंगे. तो दैट इज द फर्स्ट आइडिया, व्हाट इज एसएसबी. सेकंड इज व्हाई एसएसबी. एसएसबी की क्यों जरूरत पड़ती है. हमने देखा आईआईटी एम्स में तो एसएसबी नहीं होती, फोर्सेज में एसएसबी की क्यों जरूरत पड़ी. सो देयर वाज दिस आइडिया जब ब्रिटिश, आपको पता होगा जो इंडियन आर्मी है और जो पाकिस्तान आर्मी है, दोनों में लगभग एसएसबी का प्रोसीजर मोर और लेस इज ऑन द सेम लाइन. चाहे वो इंडियन आर्मी हो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, दोनों की जो एसएसबी का प्रोसीजर है
that is largely on the same lines, be it Indian Army or Pakistan Army. The reason for that is both of them are born out of the ब्रिटिश आर्मी. ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी उससे ही दोनों का उद्भव होता है, और ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने ही कॉन्सेप्ट अपने लिए एसएसबी का फॉर्मुलेट किया था. द रीजन फॉर दिस फॉर्मुलेशन वाज ब्रिटिश इंडियन आर्मी अर्ली ऑन रियलाइज्ड अ फ्यू थिंग्स. फर्स्ट, जितना यंग आप इंसान को ऑफिसर बनाओगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ही वुड बी अ गुड ऑफिसर. सो इसीलिए आप देखोगे ब्रिटिश टाइम्स में देयर वर इवन जो आज के हमारे इंस्टीट्यूशंस है, बीट आरआईएमसी, बीट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ऑल ऑफ दीज, इवन सैनिक स्कूल्स, दीज वर फॉर्मुलेटेड ऑन द आइडिया दैट कैच देम यंग. आप उनको जितना जल्दी पकड़ोगे उतनी इजीली यू वुड बी एबल टू मोल्ड देम, बिकॉज एट यंगर एज दे वुड बी मैलिएबल. आप उनको इजीली मोल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी टाइप दैट इज डिजायर्ड फॉर द फोर्सेस. और वो कौन सा पर्सनैलिटी टाइप जो फोर्सेस को चाहिए, रिमेंबर एसएसबी हमने डिस्कस किया था, शी सेलेक्ट्स द बेस्ट. तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट फिट, या आप बोलो परफेक्ट फिट फॉर द फोर्सेस. तो वो परफेक्ट फिट जो एक फोर्सेस के लिए होगा, उसके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे, उन ट्रेट्स को क्यों नाम एक यंग एज से एक स्टूडेंट के अंदर डालना शुरू कर दें. विद दैट आइडिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्टार्टेड दीज मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, जहां पे काफी यंग एज से स्टूडेंट्स को मिलिटरीली इन अ रेजिमेंटेड वे ट्रेन किया गया. इनफैक्ट आपने एक फेमस कोट भी सुनी होगी दैट वर्ल्ड वॉर्स वर नॉट वॉन ऑन जस्ट द बैटलफील्ड्स, they were won on the playgrounds of Eton. So Eton was a very famous public school. So उसका इस कोट के पीछे का जो सेंस है, जो तात्पर्य है, वो यही था कि because these students were taught on from a very early age the values that a nation needs to its soldiers to have, और इनको बहुत ही बाल काल से वो क्वालिटीज इम्बाइब करने लग गए थे. इसीलिए these institutions played a very important role in the victory of the ब्रिटिश फोर्सेस इन द वर्ल्ड वॉर. ठीक है, सो ये आप कोट याद रखिएगा हमेशा, और मुझे कमेंट करके बताना किसकी कोट है. दैट वॉर्स आर नॉट वॉर जस्ट ऑन द बैटलफील्ड, दे आर वॉन ऑन द प्लेग्राउंड्स ऑफ ईटन. सो ये दिखाता है कि यंग एज में कैडेट्स को इंक्लूड करने की क्या वैल्यू है. जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहीं से निकल के आई, सो फर्स्ट वाज मैलिएबिलिटी एट अ यंग एज. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि जो एक अच्छा ऑफिसर है, दैट इज नॉट जस्ट समबडी हु हैज अ गुड आईक्यू. A good officer is not somebody who has a good IQ. This result was confirmed by them through various studies, and they realized they employed a whole group of psychologists, serving officers, retired officers to identify क्या वो traits हैं जो अगर एक soldier में हो तो they can be good soldiers or good warriors. So after elaborate studies, they designed the entire SSB procedure. उसमें काफी सारे changes according to time होते रहते हैं. अभी भी इनफैक्ट DIPR इज द ऑर्गेनाइजेशन जो काफी सारे उसमें चेंजेस करती रहती है. सो इसके थ्रू वेरियस ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशंस के थ्रू दे डिसाइडेड दिस फ्रेम प्रोसीजर. और प्रोसीजर के एंड में उन्होंने जो डिसाइड किया कि एक आइडियल वॉरियर होना चाहिए, जो आइडियल सोल्जर होना चाहिए, जो एक आदर्श सिपाही होना चाहिए, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. तो पूरे एसएसबी प्रोसेस का जो एकमात्र लक्ष्य है वो है आइडेंटिफाई करना ऐसे एस्पिरेंट्स जिनमें ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हो, कुछ ऐसे गुण हो जो एक आदर्श सिपाही में होने चाहिए, या वो क्षमता रखते हो इन क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करने की विथ ट्रेनिंग. या तो उनमें हो ऑलरेडी, या तो विथ ट्रेनिंग वो इन चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर सकें. सो दिस वाज द एंटायर आइडिया ऑफ एसएसबी, एंड these qualities couldn't be checked through just a written exam. ये क्वालिटीज रिटर्न एग्जाम के थ्रू मात्र नहीं चेक की जा सकती थी, बिकॉज दीज क्वालिटीज वर ब्रॉडली नॉट जस्ट मेंटल. तो ये जो क्वालिटीज थी जिनको आप OLQs बोलते हो, दे कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 4 फैक्टर्स. फर्स्ट इज दोज क्वालिटीज जो आपके मस्तिष्क से जुड़ी हैं, जो आपके बुद्धिमत्ता से जुड़ी हैं. देन कुछ चीज जो आपके हृदय से जुड़ी हुई है, या हृदय का मतलब हार्ट रेट से नहीं है, ये यानी आपके इमोशंस से जुड़ी है. सो आपकी इमोशंस कैसी है, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी कैसी है, उससे जुड़ी है. कुछ है आपकी वो किलर इंस्टिंक्ट जो होती है, गट से जुड़ी हुई क्वालिटीज, यानी गट फीलिंग आपकी जो है उससे जुड़ी हुई. और फाइनली कुछ क्वालिटीज जुड़ी है आपकी लिम्ब से, यानी सब कुछ इंटेलेक्चुअली तो आप अच्छे हो पर शरीर ही काम नहीं करता, शरीर ही साथ नहीं देता, तो लिम्ब से जुड़ी हुई कुछ क्वालिटीज है. तो ये डिसाइड किया गया कि यार ये सारी क्वालिटीज हमें सिर्फ रिटन एग्जाम के थ्रू तो चेक नहीं कर सकते, हमें पूरा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा.
और उसके बेसिस पे दिस एसएसबी का आइडिया वाज कंसेप्चुअलाइज्ड, जिसके बेसिस पे आपकी ये सारी क्वालिटीज चेक की जाएंगी एंड थ्रू एन इलैबोरेट प्रोसेस इट वुड बी डिसाइडेड वेदर यू आर सुटेबल फॉर द फोर्सेज और नॉट। ठीक है, सो व्हाट इज एसएसबी, व्हाई एसएसबी, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज लेट मी नो। अगर इतने में आपको कोई भी डाउट, दुविधा, शंका है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। ओके, सो व्हाट इज एसएसबी, व्हाई एसएसबी हमने देख लिया। अब ये जो जैसा हमने देखा इट इज अ 5 डे प्रोसीजर, तो ये 5 डे में क्या क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे और भी काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट आप में से काफी सारे छात्र क्योंकि नए हैं, पहली बार आए हैं, सो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस श्रृंखला के पहली कड़ी में। हाय गाइज, आई एम अक्षय बडोला। दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, I belong to the 130th course of National Defense Academy, All India rank 154, and I was an Indian Air Force cadet. I belong to the Charlie Squadron, and I was recommended in my first attempt from 1AFSB Dehradun. Also, recently I have got All India rank 1 in the UPSC CFF 2020 exams. So, this is a brief background about me. I have been guiding students for more than 6 years now for SSB and various other stages of the defense exam. And all this guidance is available on various platforms, but this initiative is a free initiative, so you can just attend the classes and benefit from them. Moving on to, so एक और चीज जो मैं आपके साथ, क्योंकि आज का इंट्रोडक्टरी सेशन है, मैं आपके साथ और भी कुछ एक दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो एक आपके साथ डिस्कस करनी है वो है कंट्रोल ओवर योर प्रिपरेशन। देखो, सिलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन करो, और उसके लिए जरूरी है आपको ये दिमाग में क्लियर रखना कि आप पे कितना कंट्रोल किस स्टेज में है। तो मैं सिंपल सा बोलता हूं, अगर आपको इस सिलेक्शन रूपी पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, अगर आप चाहते हो इसके मुस्तकबिल तक आप पहुंच सको, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो आपका बेस मजबूत हो। अगर ये बेस मजबूत है तो कल को आंधी तूफान कुछ भी आए, या हमारा जो घर है ये हिलेगा नहीं। लेकिन अगर हमारा बेस कमजोर निकला तो कोई भी आंधी तूफान आके हमें उड़ा ले जाएगा। So what do I mean to say here is, ये जो प्रिपरेशन का फेज है, this is the golden period. Why this is a golden period? Because it is 100% in your control. ये पूरे का पूरा 24 के 24 घंटे, सातों के सातों दिन पूरे के पूरे आपके वश में है। Nobody can steal any time from this. It is you who is allowing anybody to use some of its time. ये पूरी की पूरी चीज आपके कंट्रोल में है, आप इसके सर्वे सर्वाओ। सो ये पूरा का पूरा टाइम है। तो अगर आप बोलते हो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, इसका मतलब यार फॉल्ट आपके एंड पे था। ठीक है, नेक्स्ट है रिटन एग्जाम। दिस इज ऑल्सो 80% इन योर कंट्रोल, क्योंकि वी ऑल हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स, वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। हाँ, अचानक से पेपर टफ आ गया, पर वो टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। सो 80% रिटर्न में क्या रिजल्ट आने वाला है, दैट इज ऑल्सो इन योर कंट्रोल। एसएसबी इज 60% इन योर कंट्रोल। अब एसएसबी में भी कुछ चीजें, सपोज कैसा ग्रुप आपका बनता है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। उस ग्रुप में पता चलता है सारे बंदे ऐसे थे जो बोलने ही नहीं दे रहे आपको, यू कैन नॉट डू मच इन दैट। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पहले जो बंदा गया उसकी पर्सनालिटी इतनी तोड़ू थी कि फिर जब आप गए तो मतलब वही हो गया कि पहले जो आपसे पहले गया ही वॉज लाइक जेम्स बॉन्ड, और फिर जो गया वो निकला आपका लोकल जासूस, तो फिर उसकी क्या ही वैल्यू रह जाएगी। सो 40% of the SSB in your is not in your control, but 60% is. And eventually जैसे आप आगे जाओगे, medicals would hardly be 40% in your control. आप अपना weight, height, dental cleaning ये सब manage कर सकते हो, but not many things apart from that अगर कुछ internal issues हैं तो। Finally academy में जाके तो 0% you have no control over your life. It is the academy that regulates your life. So SSB का जो है 60% चीज आपके कंट्रोल में है, इस पे तो एटलीस्ट आप अभी वर्क कर सकते हो। और ये वर्क कब करना है? दिस 60% ऑफ द वर्क ऑफ योर एसएसबी हैज टू बी डन राइट नाउ एट दिस मोमेंट। एसएसबी से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इज नॉट द राइट टाइम टू प्रिपेयर। द टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी इज नाउ। ओके, सो एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वही इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। सो बिकॉज एसएसबी में अगर यहां आपने अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर दे, बिकॉज इट इज मोल्डिंग योर पर्सनैलिटी और पॉलिशिंग योर पर्सनैलिटी, so it would take some time, so it is better to start now for your SSB preparation. So
अब आ जाते हैं एक और जो आज का बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण मुद्दा है, द पार्ट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट and in fact I would say it is the nerve center of the entire SSB procedure, that is your service selection board के द्वारा क्वालिटीज जो एसेंशियली चेक की जाती है, these are what are called as officer like qualities और OLQs जिनको आप पॉपुलरली बोलते हैं। सो याद करो जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक अफसर को जब एसएसबी का प्रोसीजर बनाया गया तो बोला गया कि एक आदर्श सोल्जर में, एक आदर्श सिपाही में क्या गुण होने चाहिए, अफसर में क्या गुण होने चाहिए, उनको जब एक तरीके से क्लब किया गया और उनमें से जो मेजर थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, देन ऑफिशियली ऐसा 15 OLQs माने जाते हैं, ऑल्दो देयर आर मेनी अदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बट दीज आर द मस्ट वंस। ठीक है, सो इन पे चर्चा करेंगे और ये चर्चा करना क्यों जरूरी है, वाई इज इट एसेंशियल टू डिस्कस दीज क्वालिटीज, इट इज सिंपली बिकॉज इन क्वालिटीज के अराउंड ही आगे का जितना भी 5 दिन की पूरी महाभारत है, जो एसएसबी की जो पूरी महाभारत है, दैट इज बिल्ट अराउंड दीज 15 क्वालिटीज के अराउंड ही पूरी एसएसबी की जो चक्रव्यूह की रचना है वो इन 15 OLQs के अराउंड ही बिल्ट है। तो अगर आपने इन 15 OLQs को अच्छे से क्रैक कर लिया, मैं देखता हूं जनरली OLQs पे ज्यादा फोकस कोचिंग है करती नहीं है, वो सीधे प्रोसीजर्स को सॉल्व करने के तिगड़म बताने लगते हैं। दैट इज नॉट द आइडिया। अंडरस्टैंड, अगर आपने बेसिक फिलॉसफी एसएसबी की समझ लिया है, शी सेलेक्ट्स द बेस्ट का आइडिया समझ लिया है और ये OLQs का आइडिया समझ लिया और ऑर्गेनिकली आइडेंटिफाई करिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटीज के एग्जांपल देने लगूं, दिस इज अ वेरी पर्सनल प्रोसेस। एसएसबी की जो जर्नी है वो बहुत ही पर्सनल है, इट कैन नॉट बी कोच्ड बाय एनीबॉडी। तो व्हाट कैन बी डन इज यू कैन बी गाइडेड बाय समबडी टू डिस्कवर योर क्वालिटीज ऑन योर ओन। तो वो कैसे करेंगे वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा OLQs को लेके, बिकॉज दिस आई बिलीव अगर जिसने ये चीज अच्छे से कर ली देन दे आर गुड टू गो। ओके ठीक है, बिल्कुल राम सही बोल रहे हैं, राम, ओम, तानाशाह, नेहा, बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट दीज क्वालिटीज हैव टू बी डिस्प्लेड अक्रॉस, जो एसएसबी का प्रोसेस है इट डिस्प्लेज दीज क्वालिटीज अक्रॉस द बोर्ड। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये क्वालिटीज आपको एक जगह पे दिखेंगी, दे वुड बी डिस्प्लेड अक्रॉस द बोर्ड। इसीलिए आपने एक चीज सुनी भी होगी, दीज क्वालिटीज हैव टू बी डिस्प्लेड इन योर वर्ड्स, दीज क्वालिटीज हैव टू बी डिस्प्लेड इन योर एक्शंस एंड दीज क्वालिटीज हैव टू बी डिस्प्लेड इन योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। सो ये जो क्वालिटीज है, दीज क्वालिटीज हैव टू बी डिस्प्लेड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ठीक है, आरती वही बताऊंगा कैसे ये क्वालिटीज हम डिस्प्ले कर सकते हैं, हाउ दीज क्वालिटीज कैन बी डिस्प्लेड, आई वुड बी टेलिंग यू। सो यस, बिल्कुल सही, मानस वच कर्मणा, सो दैट इज द आइडिया। ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज द आइडिया कि ये जो क्वालिटीज है आपके थॉट्स में भी होनी चाहिए, ये क्वालिटीज आपके वर्ड्स में भी होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसमें भी ये क्वालिटीज एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, एंड ऑल्सो ये आपके जो एक्शंस है उसमें भी दिखनी चाहिए। अगर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ये कंसिस्टेंसी दिखती है देन यू वुड बी रिकमेंडेड, बिलीव इट और नॉट। ठीक है, यस, और इनको स्पॉट कैसे करना है? अब कई बच्चे कई सोचेंगे क्या सर ये 15 की 15 क्वालिटीज हमें होनी चाहिए, आंसर इज नो। आप में इनमें से 50% भी क्वालिटीज होंगी, सब में होंगी ये क्वालिटीज। द आइडिया इज वी जस्ट आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्वालिटीज कहां पे, और यही आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, सो आज जो चल रही है इसमें यही देखेंगे हम कि ऑर्गेनिकली खुद में कैसे आइडेंटिफाई करें क्वालिटीज हैं। उत्कर्ष यार, अभी तो आई गेस स्क्रीन इज फाइन, अभी भी ब्लर आ रही है क्या किसी को स्क्रीन? बिकॉज मेरे एंड पे तो आई गेस थिंग्स आर फाइन। Can anybody quickly tell me whether it is blur for them or not? Otherwise, I guess it is fine from my end. मेरे end पे तो I guess it is working fine. So if it is blur on your end, एक बार check कर लो. But I guess मेरे पे तो it is working fine. और end एक बार check कर लो. But I guess मेरे पे तो it is working fine. और end एक बार check कर लो. But I guess मेरे पे तो it is working fine. अच्छा, मैं check कर लेता हूँ. Just let me check if you have any other doubt. अच्छा, मैं check कर लेता हूँ. But if you have any doubt, please let me know. Otherwise, I would just check कि ये दोबारा से blur हो रही है क्या नहीं. There is some working fine. करण बोल रहे हैं working fine. अच्छा, सही है, सही चल रही है। तो जिनके में blur हो रही है यार,
एक बार आप अपने सिस्टम पे चेक कर लो, बिकॉज इट इज वर्किंग फाइन फॉर एवरीबडी एल्स। ठीक है, बिल्कुल आर्यन, आगे एक्सप्लोर करेंगे, वी वुड एक्सप्लोर दैट ऑप्शन। ठीक है, सो let's move ahead now. So we were talking of OLQs. I gave you a brief idea of what is OLQs. These qualities have to be expressed through your thoughts, through your words and through your actions. तो ये जो वेरियस टास्क आप एसएसबी में आगे चल के देखेंगे, एसेंशियली दे ऑल आर ट्राइंग टू गॉज वेदर यू हैव दीज OLQs और उनकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब ये जो OLQs हैं ब्रॉडली इनको 4 फैक्टर्स में ऑफिशियली बांटते हैं लोग। फर्स्ट इज क्वालिटीज दैट आर रिलेटेड टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड डायनामिक्स। अब हम एक एक करके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको क्या शो करना है, अगर आपने अब से आगे जो जो चीजें बताई जा रही है, अगर वो चीज अच्छे से समझ लिया और इसको नोट डाउन करिए, मतलब एकदम निहत्ते नहीं बैठना है, अभी कॉपी कलम दवात सब लेके बैठना है और नोट करते रहना है OLQ। और जो मैं फ्रेमवर्क बताऊंगा टुडे, आई वुड बी टेलिंग यू अ सीक्रेट हैक दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ माय एस्पिरेंट्स in cracking the SSB. That is what I called as the सक्सेस डायरी। SD बोलते हैं जिसको, सक्सेस डायरी जिसको मैं बोलता हूं। एसेंशियली ये डायरी आप सभी को मेंटेन करनी है। आने वाले 1 महीना या जितने भी दिन आपके पास है, उसमें इस डायरी को रोज अपडेट करते रहना है। दिस डायरी इज योर रोड मैप टू सक्सेस। दिस डायरी वुड बी योर रोड मैप टू सक्सेस इन SSB। अगर आपने इस डायरी पे अच्छे से काम कर लिया ना, यकीन मानिए आपको वो रटे रटाए कि ब्लैंक इमेज में क्या स्टोरी लिखूं, रेक्टाफिकेशन वाले जो एसएसबी के आंसर्स होते हैं ना कि ब्लैंक स्लाइड आएगी तो क्या लिखूंगा, ये वर्ड आएगा तो इसमें मैं करेज कैसे डिस्प्ले करूंगा, ये सब नौटंकी जो करवाई जाती है एसएसबी के नाम पे, वो सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू मेंटेन दिस सक्सेस डायरी। इट हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, आई यूज दिस, इट वर्क फॉर मी, इट वर्क फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड ऑल्सो जब मैं अकेडमी में था तो काफी सारे मेरे साथियों के साथ जब मैंने डिस्कस किया, उन्होंने भी मोर और लेस इस चीज को अपने हिसाब से बनाया था। एंड ऑल ऑफ देम वी ऑल अग्रीड ऑन दिस, यानी मेरा पूरा मतलब जितने भी कोर्समेट्स थे, ऑल ऑफ अस एग्रीड कि यार दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर योर एसएसबी की प्रिपरेशन इफ यू वांट टू डू इट इन एन ऑर्गेनिक वे। ठीक है, बिल्कुल नीरज ने बताया कि वो ऐसे डायरी में नोट बना रहे हैं, बहुत अच्छे नीरज। ओके, ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। अब इन फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो सक्सेस डायरी में क्या करना है मैं आपको बता देता हूं बिफोर आई डिस्कस द क्वालिटीज, सो यू गेट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट इट इज। आपको खूब सारे A4 शीट्स लेनी है। अब जैसे जैसे मैं एक एक क्वालिटी बताऊंगा, सपोज मैंने फर्स्ट क्वालिटी आपके साथ डिस्कस की इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सपोज ऑल दीज आर क्वालिटीज। तो सपोज आपने ऐसे एक ब्लैंक शीट लेनी है, यहाँ पे आपने लिखी क्वालिटी नंबर 1, लेट सपोज दिस इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके नीचे 4 या तो आप कॉलम्स बना सकते हो, या आप हॉरिजॉन्टली एक एरिया छोड़ के फिर दूसरा एरिया, फिर तीसरा एरिया, फिर चौथा एरिया, ऐसे अपने पेज में डिपेंडिंग ऑन आप कैसे सहूलियत है वैसे कर सकते हो। फिर आप क्या लिखोगे, आपने क्वालिटी लिखी, उसके बाद अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखना है आपने थीम। ये क्वालिटी आपने अपनी स्कूल लाइफ में कभी डिस्प्ले की क्या? स्कूल लाइफ में आपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस डिस्प्ले की, तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है क्या? एबिलिटी टू इवॉल्व सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन। इसको मैं आगे अभी और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सपोज आपने स्कूल में थे, आप स्कूल में क्या हुआ, आपका क्रिकेट मैच चल रहा था, आप टीम के कैप्टन थे अपने, या टीम के सिंपल प्लेयर ही थे, कैप्टन भी नहीं, और क्या हुआ, अचानक से आपके किसी एक प्लेयर को चोट लग गई, सपोज दे गॉट इंजर्ड ऑन द लेग, बॉल लग गई और उनके सूजन आ गई। सो व्हाट डिड यू डू, विदाउट पैनिकिंग यू वेंट टू द जो भी आपके स्कूल की जहां पे भी मतलब फर्स्ट एड किट थी वहां से गए और वहां से उठा के आप क्रेप बैंडेज लेके आए और उसको क्रेप बैंडेज बांधी, एंड साइमल्टेनियसली फिर आपने फैकल्टीज को इन्फॉर्म किया एंड डॉक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दैट इज स्कूल में आपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस डिस्प्ले करी। ऐसे आपको सोचना है, यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक द एंटायर आइडिया ऑफ द एसएसबी प्रोसेस इज आत्ममंथन। ये सक्सेस डायरी के जो पीछे एक ही फिलॉसफी है, वो है आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की।
अपनी लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करना है आपको कि अच्छा इफेक्टिव इंटेलिजेंस और कहाँ दिखाई मैंने। हो सकता है कोई एग्जाम था मेरे कॉलेज का, मेरा सिलेबस बहुत बड़ा था, पर मैंने फिर क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कॉलेज के एनालाइज किया और देखा कि मेजोरिटी ऑफ द पेपर इज कमिंग फ्रॉम दीज 2-3 टॉपिक्स। अब क्योंकि मेरे पे टाइम कम था, तो उतने कम टाइम में मैंने सिर्फ वही 2-3 टॉपिक अच्छे से पढ़े एंड इवेंचुअली आई वाज एबल टू पास इन द एग्जामिनेशन। अगेन ये आपने क्या दिखाया अपने स्कूल कॉलेज में इफेक्टिव इंटेलिजेंस का नमूना। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपने स्कूल लाइफ में इसको कहां डिस्प्ले किया। सेकंड, आपने अपने हाउस होल्ड में इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहां शो किया। सपोज आप घर में थे और अचानक से कोई बाबा आ गया और फिर वो डकैती करने लगा, सो हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दैट। तो वहां पे आपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या ऐसा किया है कभी। या हो सकता है आपके घर में गैस खुली चढ़ी रह गई थी और छोटा बच्चा बंद था, तो फिर आपने उस समय क्या पे किया। जस्ट अंडरस्टैंड उस क्वालिटी को समझ के कि आपने अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज में अपने पेरेंट्स के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ क्या उस क्वालिटी को कहीं कभी डिस्प्ले किया है। इसके अलावा क्या आपने अपने फ्रेंड सर्किल में आउटसाइड द स्कूल अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सामने इस क्वालिटी को कभी डिस्प्ले किया है। एंड फाइनली लास्ट जो आपका कॉलम होगा दैट इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज। मतलब अगर इस क्वालिटी के लिए आपको कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी लगती है, सो वो पर्सनैलिटी कौन है। सपोज आपको कैप्टन विक्रम बत्रा इफेक्टिव इंटेलिजेंस के अगर वो लगते हैं, या श्री अजीत डोवाल जी आपको इफेक्टिव इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल लगते हैं, जहां पे तो वो इंसिडेंट कोट करिए जहां पे उन्होंने इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाई। या सपोज चाचा चौधरी इफेक्टिव इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल लगते हैं, तो कोट करिए कि कहां पे आपने वो क्वालिटी उनकी डिस्प्ले होती हुई देखी। ठीक है, ये इसके बाद आपको ये डब्बा क्लोज करना है और फिर इसी डब्बे के नीचे आपने एक कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है कि अगर सपोज ये क्वालिटी आपने कहीं डिस्प्ले, आपको कोई मजेदार इंसिडेंट ध्यान नहीं आ रहा कि आपने ऐसा किया है, देन जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अच्छा वो क्या क्वालिटी इंसिडेंट कभी मेरी लाइफ में हो सकता था जब मैं ये क्वालिटी डिस्प्ले कर सकता था। हो सकता है आपने स्कूल में कभी कॉलेज में कभी ये क्वालिटी डिस्प्ले नहीं किया, बट आप सोचो कि अच्छा कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आई जब मैं ये क्वालिटीज डिस्प्ले कर सकता था, और उसको उस कॉलम के नीचे लिख दो। ठीक है, सो इस सक्सेस डायरी का फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, बिल्कुल तानाशाह, दैट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है प्रदीप, अंकित, आर्यन, तानाशाह, आरती, करण, रोहित, ओम, उत्कर्ष, अंकित, लाइफ, एबी एंड ऑल अदर्स। ठीक है, तो ये फंडा क्लियर हुआ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब देखो कोचिंग में जनरली ये सब नहीं बताते, कोचिंग में सीधे वो आंसर रटाने लगते हैं। नो, दैट इज नॉट द आइडिया। एसएसबी में मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बनाऊं, इफ सिंस आई वाज रिकमेंडेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट आई फाउंड वाज आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग। मतलब मैंने पर्सनली कोई कोचिंग नहीं ली थी। आई जस्ट टॉक टू अ फ्यू ऑफ द पीपल और उन सब ने मुझे यही बोला था कि यार ओरिजिनलिटी इज रिवॉर्डेड, एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन अक्रॉस द 6 years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हेल्पिंग एस्पिरेंट्स। ओरिजिनलिटी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की जाती है इन द एसएसबी। अगर आप रटे रटाए आंसर देने लग गए ना, या आप फट्टी बल्ले को भी उसी तरीके से सॉल्व करने लग गए जिस तरीके से कोचिंग वाले सिखा के भेजते हैं, देन चांसेस आर दैट दे वुड गेट एन आइडिया कि यार ये बंदा फेक हो रहा है, ही इज बीइंग अ फेक, और फिर रिकमेंड होने के चांसेस कम डाउन। सो ओरिजिनलिटी इज रिवॉर्डेड। और ये ओरिजिनलिटी कहां से आएगी, ये हार्डवर्क आपको अभी करना पड़ेगा। इस ओरिजिनलिटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो मैं जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप में से हार्डली 10 से 20% बच्चे ये सक्सेस डायरी बनाएंगे, बाकी सब वैसे ही डर जाएंगे कि इतना एफर्ट कौन करे, रटे रटाए आंसर दे देंगे। फिर रिजल्ट भी वही आता है, फिर बच्चे कहते हैं कि इतना लो रिकमेंडेशन रेट क्यों एसएसबी में, हार्डली 1% बंदे क्यों रिकमेंड हो पाते हैं। द रीजन इज दिस, पीपल डू नॉट, many people do get recommended without this also, but a majority would have done the hard work. So I have always believed कि hard work वाला is the better way rather than regretting later. So मैं हर किसी को अर्ज करूंगा जो सेशन को देख रहा है कि सक्सेस डायरी बनाए और टेलीग्राम पे एक बार मुझे इनबॉक्स कर दें, प्राइवेटली इनबॉक्स कर दें, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मुझे। आई वुड हैव अ लुक एट योर सक्सेस डायरी। उससे आपको भी आइडिया आएगा कि यार क्या मैं सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो जस्ट एज अ रिकैप, आपको सक्सेस डायरी बनानी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वालिटी लिखनी है उसमें, फिर आपको उसको डिवाइड करना है स्कूल स्लैश कॉलेज में, देन योर घर पे आपने हाउस होल्ड में आपने उसको कब डिस्प्ले किया, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी डिस्प्ले की है,
और उससे आपकी कौन सी रोल मॉडल या इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जिसमें आपने वो क्वालिटी देखी, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। देन अगर कोई क्वालिटी आप अपनी लाइफ में नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, देन राइट की क्या इमेजिन सिनेरियो हो सकता था जब आप अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में इस चीज को दिखा सकते थे, उसको नीचे लिखना है। तो ऐसे हर एक क्वालिटी के लिए हम इंडिविजुअली करेंगे। बिलीव मी, अगर आपने ये जो 15 की 15 क्वालिटीज है, ऐसा अगर 10 क्वालिटीज के लिए भी कर दिया ना, आपको एक एसएसबी में जाने से पहले ही आइडिया लग जाएगा कि यार मेरी क्या कोर स्ट्रेंथ है, मेरी कोर स्ट्रेंथ क्या है एसएसबी के लिए, और मेरे को अपने जो भी आंसर है वो किस डायरेक्शन में रखने, किस फ्लेयर के साथ रखने। फिर मतलब बस आपको हल्का सा गाइडेंस चाहिए उसके बाद, एंड यू आर गुड टू गो सेल थ्रू द एग्जाम प्रोसेस। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। ठीक है, तो सक्सेस डायरी का फंडा बिल्कुल यदुवंशी बहुत अच्छी बात है, पुनिया जी बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग बनाएंगे तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू, मतलब आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा। ऑल्सो ये चीज काफी लोग नहीं बताते बिकॉज इट टेक्स एफर्ट टू मेक दिस, तो इसीलिए काफी बच्चे करते नहीं और टीचर बताते नहीं है। ठीक है, बट दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स डू एंड क्रैक द एसएसबी। सो अब एक एक करके इन 15 OLQs को डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने बताया ये वेरियस फैक्टर्स में डिवाइडेड है। Just to group them, they have been divided in various factors. First is planning and organization. इसका मतलब क्या? इसका ब्रॉड जो छोटा मतलब है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फौज में हमेशा आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहती है। ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट पैसा है, दुनिया का सारा हथियार खरीद लो, या इनफाइनाइट राशन है, हर किसी को पूरा राशन दे दो। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें ऑप्टिमली यूज करना होता है, मैक्सिमम रिटर्न उन मिनिमल रिसोर्सेज से लेना होता है। ऐसा तो है नहीं आपके पास 5 सिपाही हैं तो आप इमेजिन कर लो कि मेरे पास 15 सिपाही होते तो मैं जंग जीत जाता। नहीं, सिपाही तो आप पे 15 ही 5 ही हैं, और इन 5 के बेसिस पे ही आपको जंग जीतनी है। तो फैक्टर 1 जो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका असेंस यही है, उसका मूल भाव यही है कि जब आप पे एक लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज हो, उन लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज को आप ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज कर सकें, स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लान आउट कर सकें, ताकि यू कैन गेट द डिजायर्ड आउटकम। सो एसेंशियली दिस इज द क्वालिटी। इसके अंदर जो जो क्वालिटीज आती हैं उसका जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो यही है, लिमिटेड रिसोर्सेज से ऑप्टिमम रिजल्ट। तो इसका अगर मैं एक ब्रॉड ओवरआर्चिंग थीम बोलूं फैक्टर 1 का, कि मिनिमम लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कैसे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट इज फैक्टर 1। तो उसको करने के लिए कुछ क्वालिटीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आप समझते हैं बुद्धिमत्ता, इफेक्टिव मतलब जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। सो एबिलिटी टू इवॉल्व सॉल्यूशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन। विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन का मतलब क्या है कि आपको कोई बाहर से सजेस्ट ना करे कि ऐसा करो। इसीलिए आप देखते हो जीटीओ में अगर मैं हर एक, और ये सारी 15 की 15 क्वालिटीज ना, सारे एसेसर्स जितने भी एसएसबी में आपके जो इवेल्युएटर्स हैं वो सारे के सारे इन क्वालिटीज पर नजर बनाए रखते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, जीटीओ साहब जो होते हैं जब वो आपको ग्राउंड पे ले जाएंगे तो वो देखते हैं कि कौन बच्चा दूसरे के लीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। सपोज ग्रुप डिस्कशन है, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या आप किसी और का पाउंड स्टैंड लेने के बाद बोल रहे हो, या आप खुद से एक नया स्टैंड पॉइंट व्यू पॉइंट क्रिएट कर पा रहे हो, या अगर आप ग्राउंड पे कोई टास्क कर रहे हो तो क्या आप खुद से फट्टी बल्ला लेके नए नए इनिशिएटिव ले रहे हो, या आप दूसरे के बताने पे आइडिया पे फिर इंप्लीमेंट कर रहे हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर समवन, दैट इज द आइडिया कि आप सेल्फ ड्रिवन हो, यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी एल्स टू सजेस्ट यूर सॉल्यूशन कि ऐसा करो ऐसा करो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के इफेक्टिव सॉल्यूशंस। अब मानो आपको कान पकड़ना है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, और चाह के आप ऐसे भी कान पकड़ सकते हो। सो विच इज द मोस्ट बेटर वन, दिस इज द एफिशिएंट वन। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के इफेक्टिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। तो अगर आपसे जीडी में बोला गया कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई, जीपीई में सपोज आप जीपीई प्रॉब्लम, जिनको नहीं पता ये क्या टर्म है घबराइए मत, आगे जब हम क्लासेस करेंगे सब क्लियर होंगे। जिनको पता है जीपीई में कोई प्रॉब्लम दी गई और फिर आप उसको बहुत ही इम्प्रैक्टिकली सॉल्व करो, दैट अगेन शोज अ लैक ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, सो अब आप वही करोगे, चेक करो कि आपने अपनी लाइफ में इफेक्टिव इंटेलिजेंस कभी दिखाई है, और दिखाई है तो कहां कहां दिखाई है। जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, थिंक अबाउट दैम। ठीक है, सो इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज दैट। सेकंड इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी को दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास एक कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सबसे पहले तो स्मॉलर पार्ट्स में, सॉल्वेबल पार्ट्स में ब्रेक करना।
सपोज आपको मैंने कोई एक प्रॉब्लम दे दी, किसी भी सब्जेक्ट की, लेट से कोई प्रॉब्लम दे दी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या -1 इजिकल टू 0। ठीक है, सो इसके मैंने पूछा आपसे सॉल्यूशन बताओ। अब मेरे मैथ्स छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, तो अगर गलत भी हो तो डोंट माइंड। सो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -1 इजिकल टू 0। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम है। अगर अब मैं एक चीज बोलूं, लेट से t इजिकल टू एक्स स्क्वायर रख दूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बराबर t, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी -1 इजिकल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या किया मैंने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर प्रॉब्लम में ब्रेक किया, फिर इस सिंपलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो रीजनिंग एबिलिटी का पहला पार्ट क्या है कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना, इफेक्टिवली ब्रेक करना, ताकि उन स्मॉलर पार्ट्स को आप सॉल्व कर सको। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करना। दूसरा, अब इस सिंपल के थ्रू दोबारा से उस कॉम्प्लेक्स पे पहुंच पाने के लिए रीजंस डेवलप करना। सो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो, सपोज अगेन कोई टास्क हम कंसीव कर लेते हैं। लेट से आप कोई टास्क बताइए एसएसबी का जिसमें आपको लगता है कि आपको इशू आता है, उसमें देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी कैसे हो सकती है। एक तो सिंपल सा रीजनिंग एबिलिटी आपकी ओआईआर में ही चेक हो जाती है। जो स्टेज 1 का ओआईआर टेस्टिंग है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, उसमें ही रीजनिंग एबिलिटी के टेस्टिंग की शुरुआत हो जाती है। इनफैक्ट उसका मतलब ही वही है। ठीक है, हाँ प्रशांत, ये हर एक क्वालिटी के लिए हमें लिखना है बेटा। तो जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए मैंने बताया ना, ऐसी हर एक क्वालिटी पे आपको अपनी एक पर्सनल सक्सेस डायरी बनानी है और उसमें ये सब चीजें लिखनी है। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? जस्ट लेट मी चेक। सबको स्क्रीन आ रही है? जिनको स्क्रीन नहीं आ रही, क्विकली टेल मी की स्क्रीन कब से नहीं आ रही है। वर यू नॉट एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, बिल्कुल आराधना, ठीक है, आराधना नोटोरियस, सही है। ठीक है, ओके, सो रीजनिंग एबिलिटी का क्लियर हो गया। द पार्ट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी इज क्लियर टू एवरीवन। शैल आई मूव अहेड नाउ? ओके, सो रीजनिंग एबिलिटी देख ली बेटा। जिसको स्क्रीन नहीं आ रही, एक बार अपने में रिफ्रेश कर लो यार, बिकॉज इट इज आई गेस औरों के लिए आ रही है। जिनके में इशू आ रही है, एक बार यार आप रीज्वाइन करके देखो, शायद आई गेस आपके उससे मे बी इट इज हैपनिंग एट योर एंड। वरना तो कल से हम दूसरी जगह पे क्लास करने का ट्राई करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वी वुड ट्राई टू डू दिस। ओके, या सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, फर्स्ट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, देन वी हैव सीन रीजनिंग एबिलिटी, दोनों का मतलब समझ लिया। थर्ड एक और जो इसी के अंदर है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। सो जैसा हमने देखा कि फोर्सेज में और लाइफ इन जनरल में हमेशा रिसोर्सेज कम रहती हैं। ठीक है, फोर्सेज में रिसोर्सेज इन जनरल हमेशा थोड़ी कम ही रहती है। मतलब इट इज नेवर अ सिचुएशन ऑफ एबंडेंस कि आप पे हमेशा इनफाइनाइट वेपन्स है, इनफाइनाइट आर्मरी है, इनफाइनाइट आप पे मनी है। ऑलवेज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता है। तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि इन रिसोर्सेज को आप कैसे ऑर्गेनाइज करो, किस तरीके से अरेंज करो, मैनेज करो। सो दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। सपोज आपने आपको कमांड टास्क दिया हुआ है, तो कमांड टास्क में आप किन बंदों को बुलाते हो? कमांड टास्क इज अ टास्क इन द जीटीओ सीरीज, जिनको नहीं पता आगे देखेंगे आप, डोंट वरी। सो बेसिकली आप किन अपने कॉमरेड्स को बुलाते हो, आप अपने किन अदर एस्पिरेंट्स को बुलाते हो, दैट वुड शो कि आप किस क्वालिटी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है या नहीं। जो आप पे फट्टी बल्ला बल्ली रस्सी है, उसको आप किस तरीके से यूज करते हो, क्या उनका कॉम्बिनेशन बनाते हो, दैट अगेन इज शोइंग योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। यही ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपके आंसर्स में भी शो करेगी। जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो, सपोज आपको एसआरटी दी गई, तो उसमें आप क्या रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हो क्या नहीं,
या यही चीज आपके इंटरव्यू में भी दिखेगी। इंटरव्यू में पूछा गया यार तुम्हारे फादर इतने अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं और तुमने जो जो रिसोर्सेज तुम्हें इतनी सारी मिली उनका क्या यूज किया, मतलब आप एक बड़े अच्छे कैंपस में रहे हो, सपोज किसी एक बड़ी गवर्नमेंट कॉलोनी में रहे हो, तो वहां इतने सारे स्पोर्ट्स के एवेन्यूज थे, क्या आपने कोई भी गेम नहीं खेलना सीखा? सो अगेन दैट वुड शो कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसी है। ठीक है, अगर आप गरीबी में रहे हो और वहां भी आपने विदाउट रिसोर्सेज के स्केर्सिटी में रहे हो, येट आपने काफी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर्स डेवलप किए हैं, इट वुड गिव टू द एग्जामिनर एन आइडिया, इट वुड गिव एन आइडिया टू द इंटरव्यूअर दैट यू हैव गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो दिस इज हाउ इट इज चेक। तो अगेन अंडरस्टैंड, शो, ट्राई टू सी कि आपने स्कूल लेवल पे कहाँ किया, आपने कॉलेज लेवल पे कहाँ किया, हाउस होल्ड में कहाँ किया, फ्रेंड्स फैमिली के साथ कहाँ किया, किस पर्सनालिटी की आप ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो। सपोज आपने वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टोरी सुनी होगी कि वो लैंप पोस्ट के नीचे जाके पढ़ते थे बिकॉज उनके वहां लाइट नहीं थी। ठीक है, वैसे बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि वो दिन को भी पढ़ सकते थे, तो ऑल ऑफ दैट इज देयर। फिर अगर नहीं करिए आपने डिस्प्ले तो कब कर सकते थे? हो सकता था आप जो बुक्स थी उनको इफेक्टिवली यूज नहीं किया, ऑल ऑफ दैट। सो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज देयर। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज एसेंशियली व्हाट, दैट इज हाउ यू कम्युनिकेट। जो आपके मन में विचार हैं, क्या वही मन के विचार आपके शब्दों में बयां हो पा रहे हैं? what is in your head, is it the same thing that is being reflected via your words? This is also very important because you would have, when you command men, जब भी आप forces में जाएंगे and when you would be commanding men or women, then your instructions would have to be clear cut, उसमें कोई ambiguity नहीं होनी चाहिए, there should not be any scope or even an iota of misinterpretation उसमें नहीं होना चाहिए। so that is power of expression। so भले ही वो लेक्चरेट हो, भले ही वो जीडी हो, भले ही वो इंटरव्यू, आप कैसे अपने आइडियाज को क्लियर कट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपने प्लान तो बना लिया, सपोज जीपी थी, जीपी की आपने सॉल्यूशन अपना तो बहुत मस्त सा लिख दिया, बट जब ग्रुप डिस्कशन में उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करवाने की बारी आई तो आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए अपने आइडियाज को, तो दैट इज शोइंग लैक ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगेन अंडरस्टैंड कि आपने, हो सकता है ये स्पोर्ट्स में अपने कॉलेज में कभी स्पोर्ट्स खेलते समय ये दिखाई हो सकता है आप स्कूल कैप्टन हो, कुछ हो, वहां आपने ये क्वालिटी दिखाई हो। ठीक है, ताना अभी देखता हूं मैं आपकी सारी क्वालिटीज क्लास के बाद आई वुड सी, जैसे तानाशाह ने एक दिया व्हाट टू अटेंड फेलिंग समटाइम्स। एक बार आप इसकी क्लियर कट इमेज पोस्ट कर दोगे तानाशाह तो मैं रीड आउट करके औरों को दिखा पाऊंगा। ठीक है, देन आई वुड बी बेटर एबल टू शो दिस टू अदर्स एज वेल। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। डेवलप कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, डेवलप कैसे करनी है ये क्वालिटीज, ऑल ऑफ दैट आई वुड टेल यू। सबसे पहले आप अपनी पोजीशन तो जान लें। द आइडिया ऑफ दिस प्राइमरी एक्सरसाइज ऑफ स्टार्टिंग टू हैव अ सक्सेस डायरीज, यू नो कि आपकी कौन सी क्वालिटीज चमक रही है और कौन सी क्वालिटीज थोड़ी कम चमक रही है। जो क्वालिटीज कम चमक रही है उस पर फिर हम इतना वर्क करेंगे कि वो आपको फेल ना करवाएं, और जो क्वालिटीज आपकी चमक रही है उसमें हम इंश्योर करेंगे कि उनके बेसिस पे आप रिकमेंड हो जाए। सो इसीलिए ये जो प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है ये करना बहुत जरूरी है। इफ यू डू दिस एक्सरसाइज वेल, आपको बहुत अच्छा अपने बारे में आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मैं ये क्वालिटीज में अच्छा हूं, ये मेरी थोड़ी सी कम आ रही है और इन पे मैं वर्क अराउंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो सेकंड फैक्टर है दैट इज सोशल एडजस्टमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इफेक्टिव इंटेलिजेंस वाला जो फैक्टर है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले जो फैक्टर्स हैं, वो हर एक फोर्स के लिए इन जनरल जरूरी है, बट ये जो सोशल एडजस्टमेंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोर्सेस। Why is that? Because the forces are never about I. Forces में अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। It is always about us. It is always about we. Forces में आपकी इंडिविजुअल अहम खत्म हो जाती है। It is group identity that works. So group identity, ये जो ग्रुप सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप कैसे डेवलप होता है और क्या आप में है, दिस इज एसेंशियली व्हाट इज फैक्टर टू सोशल एडजस्टमेंट वाला। तो इसके अंदर जो पहली क्वालिटी हमें नजर आ रही है दैट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी। द फर्स्ट क्वालिटी दैट वी एनकाउंटर हियर इज सोशल अडेप्टेबिलिटी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सोशल अडेप्टेबिलिटी? पता चला आप अपने घर में जब रहती हो तब तो बहुत चहचहाती हो, ठीक है, ही हा करती रहती हो। ठीक है, अब पता चल रहा है कल आपको कुछ दूसरे ही लड़कियों के साथ या दूसरे ही लड़कों के साथ रख दिया, अब वहां जाके आप गूंगी गुड़िया बन गई। एक्सक्यूज मी। तो क्या है इसका मतलब है कि सोशल एडेप्टेबिलिटी की कमी है। अपने घर में तो शेर थे और जब बाहर गए तो
मेमना बन गए. सो दैट इज नॉट द राइट वे. दैट मीन्स यू हैव लैक ऑफ सोशल अडेप्टेबिलिटी. सोशल अडेप्टेबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इंटरैक्ट, ये इंटरैक्ट नहीं था, इंटरैक्ट विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड इज एबिलिटी टू इंटरैक्ट विथ अननोन पर्सन. तो सपोज आपके साइक टेस्ट में एक वर्ड आया स्ट्रेंजर, ठीक है, और आपने वहां लिख दिया वन शुड अवॉइड स्ट्रेंजर्स, या आपने लिख दिया स्ट्रेंजर किडनैप्ड द यंग बॉय. सो ऑल ऑफ दिस इज शोइंग कि यार थोड़ा इस बंदे की सोशल एडेप्टेबिलिटी में क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ही इज नॉट ओपन टू इंटरेक्शंस विद न्यू पीपल, अननोन पीपल. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ आ रहा हो कि ये क्वालिटीज कैसे चेक की जा रही है. सो सोशल एडेप्टेबिलिटी, अगेन इसको सक्सेस डायरी के फ्रेमवर्क में फिट करिए अपने, और देखिए कि क्या क्या क्वालिटीज आपकी निकल के आ रही है, कहां कहां आपने एक्सप्रेस किया है. तो सपोज इसमें आप नेगेटिव लोगों में भी सोशल अडेप्टेबिलिटी हो सकती है. मतलब वो बंटी और बबली देखिए आपने, बंटी और बबली, उसमें वो कैसी नए नए मतलब स्ट्रेंजर्स को ताजमहल भेज देते हैं. तो दैट इज हाई डिग्री ऑफ सोशल अडेप्टेबिलिटी. सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काइंड ऑफ. आप सपोज आप फौज में हो, आज आप इस यूनिट में हो, कल आपको दूसरी यूनिट में भेज दिया, तो वहां आप नए अपने जवानों के साथ जेल अप ही नहीं हो पाए. सो दैट वुड मीन दैट सोशल एडेप्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इनको कैसे कल्टीवेट करना है वो एक सेपरेट अगले लेक्चर्स में मैं बात करूंगा. टुडे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये क्वालिटीज क्या है, और आप अभी बस एनालाइज कीजिए कि आप में है या नहीं. अगर नहीं है तो कैसे डेवलप करना है, दैट वी वुड डू गोइंग फॉरवर्ड. आज तो पहला ही दिन है, तो इतना आगे नहीं भागना है अभी कि सर ये हम में नहीं है, कैसे डेवलप करें. ठीक है. आइस ब्रेकिंग कैसे करनी चाहिए? देखो आइस ब्रेकिंग का इसमें उतना होता नहीं है सीन, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डिफाइंड टास्क. तो हाँ, थोड़ा जेलअप होने के लिए यू कैन टॉक. स्पेशली ह्यूमर इज अ गुड वे टू ब्रेक आइस इफ यू आर नॉट एबल टू. ठीक है. हाँ, कॉलेज में अगर आपका फ्रेंड सर्किल बहुत वाइड है, ऐसा नहीं है कि आपके बचपन से सिर्फ राम और श्याम दो ही दोस्त हैं, और मतलब ऐसा ही डिसाइड कर लिया कि जिंदगी भर अब मेरे मतलब मेरी कब्र तक मेरे साथ राम और श्याम ही जाएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा मोहन, दीपक, राजू, माजू कोई और दोस्त नहीं बनाऊंगा. दैट मीन्स लैक ऑफ सोशल अडेप्टेबिलिटी. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वालिटी इज कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मतलब क्या? ग्रुप में आप कैसा परफॉर्म करते हो. कहीं आप हो सकता है आप उसेन बोल्ट हो, उसेन बोल्ट हो आप, ठीक है, सबसे तेज भागते हो, बट क्या हो रहा है जब रिले रेस हो रही है तब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि आपको दूसरे के साथ काम करने में मजा नहीं आता. अगेन दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर एसएसबी. एसएसबी वाले सचेत हो जाएंगे, यार इस बंदे को लेने में रिस्क है, बिकॉज ग्रुप में अच्छा परफॉर्म नहीं करता. सो कोऑपरेशन इज कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर सकते हो, कि आप अपनी पर्सनल नीड्स को पीछे रख के, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रख के ग्रुप इंटरेस्ट को आगे कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट इज एसेंशियली कोऑपरेशन. ठीक है. एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू विलिंगली पार्टिसिपेट विद अदर्स इन अ ग्रुप टू अचीव द कॉमन गोल. तो सपोज आप कभी स्पोर्ट्स में खेले हो, तो आप अगर ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ही खेले और कभी टीम स्पोर्ट्स नहीं खेले, दैट वुड अगेन रेज कि यार क्या बंदा ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं है, सिर्फ अपने पर्सनल सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट के पीछे तो नहीं भागता. एंड दैट इज नॉट अ ट्रेड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द फोर्सेस. सो दैट इज कोऑपरेशन. नेक्स्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बिकॉज आपके एक कहने पे, अंडरस्टैंड दिस, जब आप फोर्सेज में होते हो आपके एक कहने पे आपका जवान गोली खाने को तैयार हो जाता है. सो यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हुम? रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट टू योर सेल्फ. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. आप जिम्मेवार सिर्फ खुद के लिए ही नहीं है, आप जिम्मेवार हैं अब एक्शंस जो आपके सबॉर्डिनेट्स करते हैं उसके लिए भी. कल को आपका जवान अगर किसी स्पाइंग में इन्वॉल्व पाया जाता है, सपोज गॉड फॉरबिड, तो आप भी इक्वली आंसरेबल होंगे कि यार तुम्हारी यूनिट में ये हो रहा था, तुम्हें नहीं पता. कल को आपका जूनियर कोई मिस्टेक करता है तो सीनियर्स उसकी मिस्टेक अपने ऊपर ले लेते हैं. इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा बताऊं तो एनडीए में देयर इज दिस ट्रेडिशन दैट आपका जो ओवर स्टडी होगा ही वुड बी डूइंग योर पनिशमेंट्स. तो सपोज फर्स्ट टर्मर जो होते हैं हमारे यहाँ एनडीए में, 21 बोलते हैं जिनको, 21 जो होते हैं उनको कोई ऑफिशियल पनिशमेंट नहीं दी जाती. मतलब 6 टर्मर भी कोई पनिशमेंट नहीं देगा, 5th टर्मर भी नहीं देगा, और ऑफिशियल पनिशमेंट भी रेयरली दी जाएंगी. लेकिन अगर ये कोई भी गलती पाया गया, फर्स्ट टर्मर कोई भी गलती पाया गया, उसका ओवर स्टडी वुड बी स्क्रूड. ठीक है. तो दिस इज द आइडिया, बिकॉज द ओवर स्टडी इज अ थर्ड टर्मर इन एनडीए जो आपके लिए आंसरेबल होता है, हु इज लाइक योर डैडी. सो
ओवर स्टडी जो है उसका he would be booked to task, he would be taken to task on your mistake. This happened with me a lot, so that is there because जो जूनियर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी हो जाती है. सिमिलरली जो मिशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो सोचिए कि आपने ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या आप अपोजिट चीज करते हैं, आप ब्लेम गेम पे हो जाते हैं. सपोज आपकी टीम हारी, क्रिकेट या फुटबॉल मैच था, आपने बोला यार उसने अच्छा नहीं किया, गोलकीपर बेकार खेला अपना, या अपना जो तुमने मुझे अगर ओपनिंग पे भेज देता तो मैं मैच जिता देता, या तूने मेरे से सिर्फ 4 ही ओवर कराए, अगर मुझसे पूरे 10 ओवर करवाता तो मैं मैच जिता देता, तेरी गलती है. अगर आप ऐसा ब्लेम गेम कर रहे हैं, देन अगेन इट वुड रेज अ रेड फ्लैग इन द माइंड्स ऑफ एसेसर्स कि यार ये बंदा ब्लेम गेम वाला है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हिचकता है. ठीक है. इनफैक्ट नेवी में ऐसा होता है कि कई बार कोई शिप डूब रही होती है, इट इज द कैप्टन ऑफ द शिप हु डिबोर्ड्स द शिप लास्ट. जब तक हर एक बंदा शिप से खाली नहीं हो जाता तब तक कैप्टन उस शिप से खाली उतरता नहीं है, बिकॉज ही इज द वन हु इज आंसरेबल फॉर द सिक्योरिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ हिज मैन. ठीक है. सो दैट इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन फ्रेमवर्क को लगाओ सक्सेस डायरी वाले कि आपने ये कहां कहां डिस्प्ले किया है. हो सकता है आपकी मॉम कभी इल हो, तब आपने इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो किया हो सकता है आपने स्कूल में कभी टीम मैच में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, हार की या जीत की आपने टीम के साथ दी हो. So all of that is again sense of responsibility. ठीक है. This is understanding and adhering to social standing, values, rules and following them. ठीक है. Sense of responsibility clear हो गया? Any doubt till now? अच्छा है effective defense. आप ये सब मुझे आराम से मैसेज करना. I would have a look at it in detail. ठीक है. टीम प्लेयर क्वालिटी बिल्कुल होनी चाहिए. आर्यन सही बोल रहे हैं. प्रदीप, ओम बिल्कुल. ठीक है. That's great, Aarti, Utpal. Okay. Okay, so let's move forward. Next factor is social effectiveness. Social effectiveness is essentially ability to produce desired results. Desired results हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज सोशल इफेक्टिवनेस. तो इसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज अगेन इनिशिएटिव. इनिशिएटिव इज, अगर एक प्रॉब्लम आ गई तो जनरली लोग क्या करते हैं, शुतुरमुर्ग की जगह या तो सर जमीन के नीचे डाल देते हैं. शुतुरमुर्ग क्या करता है, कोई सामने से शिकारी आ रहा होगा या समस्या आ रही होगी तो अपना सर मिट्टी के नीचे डाल देगा और सोचेगा कि प्रॉब्लम भाग जाएगी. बट ऐसा नहीं होता. इवेंचुअली ही इज किल्ड अवे बाय द प्रेडेटर. सो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के सामने सर छुप जाते हैं कि प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. दूसरे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को हेड ऑन टेक करते हैं. अच्छा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व और फाइट दिस आउट. सो हमें ये सेकेंड वाला एटीट्यूड चाहिए रादर देन कि सर झुका लेंगे या सर छुपा लेंगे. या दूसरा एक और एक एटीट्यूड होता है कि फेटलिस्ट, ये तो सब भगवान की मर्जी है. हाँ भगवान की मर्जी है, मतलब भगवान ने लेकिन हमें हाथ भी उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए. ठीक है. सो फेटलिज्म भी अवॉइड करना है कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान की मर्जी है, जो भगवान ने करना होगा होगा. भगवान ने जो करना है वो होगा, पर भगवान ने हमें हाथ और पैर भी तो दिए हैं कुछ करने के लिए. तो इनिशिएटिव इज, जब भी कोई प्रॉब्लम आए हम उसको हेड ऑन टैकल करने के लिए रेडी रहें. घबराए ना प्रॉब्लम से, उससे लड़ने के लिए तैयार हैं. सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव. एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू ओरिजिनेट एक्शन एंड परस्यू इट. फिर ऐसा ही नहीं कि सोच लिया मन में कि अच्छा ऐसा करते हैं, फिर उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया. अगेन जो आपने सोचा, जो थॉट है वो आपके एक्शन में भी ट्रांसलेट होना चाहिए और आपके शब्दों में भी ट्रांसलेट होना चाहिए. ओके. मनस, वाच और कर्म जो हमने बात की थी शुरू में. ठीक है. सो दैट इज इनिशिएटिव. सोचो इनिशिएटिव क्या हो सकता है. सपोज आपने अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना था या कॉलेज में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना था, तो आपने आइडिया मन में आया आपके, फिर आपने स्पॉन्सर्स फाइंड करना शुरू करा, बड़े लोगों को आपने कन्विंस किया उस इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए. देन यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज दैट इवेंट सक्सेसफुली एंड इवेंचुअली द इवेंट वाज अ बिग सक्सेस. सो दिस इज इनिशिएटिव. यानी आपने ऑर्गेनाइज इवेंट करना वाज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू. आपने ऐसा नहीं हुआ कि किसी और से कहा कि तू कर ले, आपने कहा कि नहीं मैं ही करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सारी रिसोर्सेज गेन करवाई उसके लिए एंड देन उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके गए. तो दिस इज इनिशिएटिव. तो सोचो इनिशिएटिव कहां कहां दिखाया आपने. वो एज सिंपल एज कि घर में भाई का मुंडन था, बहन की शादी थी,
तो वहां आपने हलवाई को बुलाना और सपोज बारातियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना, वो सब किया, शादी के कार्ड बांटना, वो सब किया। सो इनिशिएटिव कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके सामने रिस्पॉन्स। अगेन ट्राई टू मेक इट एज पर्सनल एज पॉसिबल, इसीलिए सक्सेस डायरी बनवा रहा हूं। जितना ज्यादा पर्सनल होगा उतने ज्यादा ओरिजिनल आंसर आएंगे आपके, जितना ज्यादा पर्सनल होगा उतने ज्यादा ओरिजिनल आंसर्स आएंगे आपके, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ट्राई टू मेक इट एज पर्सनल एज पॉसिबल। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अगेन इट शुडंट बी कंफ्यूज्ड विद ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब आपको ढिंचैक पूजा नहीं बनना है। कई लोग ढिंचैक पूजा बन जाते हैं कि अच्छा सर ने बोला था कॉन्फिडेंस, और फिर भले ही गाना आए ना आए, गाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हैविंग ट्रस्ट इन योर एबिलिटी, मतलब एबिलिटी होनी चाहिए पहले वो। इट शुडंट बी अ लायबिलिटी, मतलब हो आप लायबिलिटी और समझ रहे हो ये मेरी एबिलिटी है, दैट इज अगेन रॉन्ग। तो जो भी आपकी एबिलिटीज है उन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, एंड ऐसा ना हो कि आप अफ्रेड हो जाओ उसको एक्सप्रेस करने में इन अ टेंस सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज ऑल्दो यू हैव ग्रेट आइडियाज, आपकी जो जीपी आपने लिखी वो बहुत अच्छी है, बट उसको ग्रुप में बोलने में आप हिचक रहे हो बिकॉज यू आर लैकिंग दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सर आपकी सपोज जीपी का सॉल्यूशन पढ़ रहा है, वो कह रहा है यार लिखा तो बहुत अच्छा है, पर जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो पर ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो सोचेगा यहाँ इशू है, ठीक है। ओम वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग सेशंस की। अगर आप पहले ये आइडेंटिफाई तो करो आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। जो आपकी वीकनेस है इन क्वालिटीज को कैसे डेवलप करना है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओके ओके ठीक है। स्कूल नहीं प्रदीप, जब जागो तभी सवेरा, कभी भी आप इन क्वालिटीज को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। प्रशांत जीपी नहीं मालूम तो डोंट वरी, ये हम आगे डिटेल में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, हर एक एसएसबी का टास्क। इट इज वन ऑफ द टास्क ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एसएसबी में जो होता है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फोर्सेस में इन द स्प्लिट सेकंड यू हैव टू डिसाइड, अगर आप नहीं कर पाए तो एनिमी फायर आपको उड़ा देगी। सो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत क्रिटिकल है, इट इज वेरी क्रिटिकल। सपोज आप 2 दिन सिर्फ विचार में ही रह गए, आप गुफा में चले गए और बोला कि अब मैं 2 दिन बाद गुफा से निकलूंगा, फिर जब मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी मैं गुफा से आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे डिसीजन के। पता है जिस दिन आप गुफा में गए उस दिन एनिमी ने अटैक कर दिया, और जब तक आप वापस निकले आपका पूरा सेना का बेड़ा ही खत्म कर दिया, दुश्मन उड़ा के दूसरी पोस्ट पे चला गया आपकी, और फिर वहां डिसीजन सुनने के लिए आपके लिए कोई बचा नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब मैं देखता हूँ बच्चे एक एक महीने तक स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में ही लगा देते हैं कि एनडीए पाथ फाइंडर से पढ़ें कि आरडी शर्मा से पढ़ें कि अक्षय सर से पढ़ें। अरे भाई एक महीना अगर तुम यही डिसाइड करने में लगा दे रहे हो तो फिर स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग तो डाउटफुल हो गई ना। मतलब सेम चीज मैं देखता हूँ एफ कैट के पेपर से पहले काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे, मतलब एक हफ्ते पहले तक स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने से फायदा होगा। मतलब वो टाइम चला गया बेटा जब वो डिसाइड करना था, अब तो वो प्रैक्टिस करने का टाइम है। सो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। और डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए फिर वो रैश इंपल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो मन में आया वही कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। इट शुड बी अ रीजन्ड डिसीजन, इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक, and yet that logic should be arrived very quickly. So it has to be quick as well as it has to be workable, ठीक है। ओके इंस्टा हैंडल भी बेटा वर्दीशाला ही, आप वर्दीशाला इंस्टा पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। ओके बिल्कुल प्रशांत, दैट इज वाई स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग नॉट जस्ट मीन्स कि आप तुरंत ही डिसीजन ले लो कि मतलब आंख बंद करके ये नहीं, इट हैज टू बी वर्केबल ऑल्सो। सो अब जैसे आपने ऑप्शंस चुने, अगर मैं बोलता कि आपको सपोज पढ़ना है, सपोज आपको अभी क्या करना है, ठीक है आपको, अब ऑप्शन तो आपके ऐसे होने चाहिए जो रीजनल हो, रीजनेबल हो, मतलब इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजन। मैं बोलूं कि कल आपका एग्जाम है और आप पे अभी ऑप्शन है चॉकलेट खाओ, आप पे ऑप्शन है टीवी देखो, आप पे ऑप्शन है पढ़ाई करो, आप पे ऑप्शन है भगवान की पूजा करो, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे ही एलिमिनेट हो गए ना। अब अगर आप तुरंत डिसीजन लेके ये 2 ऑप्शन चुन रहे हो, दैट मीन्स you are faulting on this speed of decision making part. Why? Because although decision आपने जल्दी लिया बट वो वर्केबल और प्रैक्टिकल नहीं था, ठीक है। so that is speed of decision.
लेकिन अब ये कैसे चेक होगा? सपोज आपने एसआरटी अटेम्प्ट करनी थी आपकी साइड टेस्ट में, अब आपने आधे से ज्यादा एसआरटी खाली छोड़ दी, या वैट में जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था उसमें आपने मोर देन 50-60% वर्ड्स अटेम्प्ट ही नहीं करे, दैट वुड अगेन मीन स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग काफी स्लो है। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। ओके, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, आगे बढ़े। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड नाउ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो है आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक चीज होती है, देयर इज दिस ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी फॉर माई पैथेटिक ड्राइंग एंड माई राइटिंग। ठीक है, अब इस ग्लास में सपोज पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब मैंने इसमें घोल दी चीनी, तो क्या चीनी इस ग्लास में आपको दिखेगी? वुड यू बी एबल टू सी वाटर शुगर इन दिस? ये शुगर के ब्लॉक्स हैं, मैंने इसमें डाल दी शुगर, तो क्या आपको शुगर दिखेगी? आंसर इज नो। बट क्या होगा? जो पूरी लिक्विड का टेस्ट होगा, अब जब आप पियोगे इसका टेस्ट कैसा आएगा? इस शुगर का ही टेस्ट आएगा। सो हमें इस शुगर के मॉलिक्यूल की तरह होना चाहिए, यानी जिस ग्रुप में हम जाएं वो ग्रुप एकदम हमारे जैसा बिहेव करने लगे, हमारी क्वालिटी से इन्फ्लुएंस हो जाए, इस तरीके की हमारी इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी होनी चाहिए। हमारी आइडेंटिटी और उस ग्रुप की आइडेंटिटी में ज्यादा डिफरेंस ना रह जाए। वी शुडंट बी लाइक पत्थर, मतलब इसमें पत्थर डाल दिया मैंने, ये पानी था, अब इसमें मैंने पत्थर डाल दिया, लाल रंग का मोटा मोटा पत्थर, ठीक है, तो क्या होगा? ये पत्थर इसमें अलग सा दिखेगा, इट वुड कम आउट एज अ सोर थंब इन द ग्रुप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भले ये बड़ा अच्छा सोने का पत्थर था, ठीक है, सोने का चमकदार पत्थर, लेकिन इसको जब मैंने पानी में डाला तो ये अलग ही है, मतलब ये ग्रुप के साथ घुल मिल ही नहीं पा रहा। तो क्या बेहतर है, ये सोना या ये शुगर? अब बताओ, फोर्स को रिकमेंड करना होगा तो वो इस सोने के टुकड़े को रिकमेंड करेगी या शुगर के टुकड़े को? आंसर इज दे वुड रिकमेंड दिस शुगर का क्यूब। व्हाई? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ये सोने का टुकड़ा ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, ऑल्दो ये सोना था, ये परफेक्ट था, बहुत वैल्यूएबल था, इंटेलिजेंट था, बट वो पूरे ग्रुप के साथ नहीं चल पाया, सो इसीलिए सोना रिजेक्ट हो गया, शुगर रिकमेंड हो गया। इसीलिए कई बार ऐसा देखते हो कि आप लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये लड़का कैसे स्क्रीन आउट हो गया या रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ऑल्दो ये इतना टैलेंटेड था, ये था, कई बार आपने देखा होगा, आप में से अगर कोई एसएसबी में गया हुआ है, यू वुड हैव सीन कि यार ये बंदे की तो प्रोफाइल इतनी बढ़िया थी, इतने बढ़िया स्कूल से पढ़ के आया, इतने बढ़िया परसेंटेज है, इतने सारे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, एकदम सोना ही है, तो सोना क्यों रिजेक्ट हो गया और शक्कर क्यों सेलेक्ट हो गई? तो आई होप दैट इज नाउ द आइडिया, क्योंकि हर किसी को लग गया होगा कि यार ये बंदा खुद में तो बहुत सोना है पर ग्रुप में काम नहीं कर पा रहा। सो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू विलिंगली एक्सेप्ट हिज ओपिनियन। इसका मतलब ये नहीं कि आप बंदूक की नोक पे किसी से कुछ चीज एक्सेप्ट करा लो, या किसी को बोला कि भाई तू एसएसबी में मेरी बात मान लेना, ग्रुप डिस्कशन में आई एग्री विद चेस्ट नंबर ये मत ये बोल देना, और मैं तुझे इसके बाद फिर 100 रुपए दे दूंगा या ये दे दूंगा। ठीक है, अगेन अगेन इट हैज टू बी विदाउट एनी external influence, accept his opinion without any hesitation और set example for others to follow him। ठीक है, या लीडिंग बाय एग्जांपल, जैसा वो कर रहा है उसकी देखा देखी बाकी लोग भी अगर सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, अगेन दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर हिम बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप इन हिज ओन बिहेवियर। तो जिस तरीके के पॉइंट्स वो बोल रहा है एसएसबी में, ही इज सेटिंग द एजेंडा बेसिकली। तो जो वो एजेंडा सेट कर रहा है, हर कोई उसी एजेंडा पे प्ले कर रहा है, दैट मींस ही हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ओके, ठीक है, नहीं प्रशांत, ओपिनियन से सिर्फ मतलब नहीं है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ओपिनियन। सपोज आप कोई टास्क कर रहे हो, ग्राउंड पे कोई टास्क कर रहे हो, तो व्हाट टास्क यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर इंप्लीमेंटिंग, अदर्स आर आल्सो सपोर्टिंग दैट, और यू आर एबल टू कन्विंस अदर्स व्हाई योर वे ऑफ डूइंग दिस इज राइट। सपोज जीपी में भी सेम चीज, अगर आप कुछ टास्क कर रहे हो तो यू आर एबल टू कन्विंस देम व्हाई योर वे ऑफ सॉल्विंग द थिंग इन अ पर्टिकुलर वे इज राइट। और लेट्स से in your site test your answer show that you can influence, मतलब आप सिर्फ खुद से कोई टास्क नहीं कर रहे, जो ग्रुप है वो उसको भी इन्फ्लुएंस करके आप अपने तरीके से आंसर्स उनसे करवा पा रहे हैं, इन योर आंसर्स इट इज शोन लाइक दैट, then that would be a good idea to show that you have the ability to influence a group, excuse me। ठीक है, so this is clear।
ओके, सो इतना क्लियर है सबको? वैष्णवी, आज आप ये सारी क्वालिटीज की जो सक्सेस डायरी बनाने को बोला है, आज का सिर्फ होमवर्क वही है। और ये आज का नहीं है, आपको डेली करना है, डेली सोचते रहना है, बिकॉज हर दिन आपको नए आइडियाज आएंगे और उसको उन इस डायरी में नोट करते रहना है। दैट इज वाई से यार डायरी, इसको आपको रोज उस डायरी में नोट करते रहना है। आज आपको सपोज 2 आइडिया है, कल को आपको फिर कुछ और आइडिया आएगा, ऐसा करते रहना है। मिनिमम 1 वीक तो करना ही है, अगर एसएसबी नियर है या एसएसबी अगर दूर है, मतलब 2-4 महीने बाद है, तो एटलीस्ट 1 मंथ करना है इसको, इस चीज को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। जो 15-15 हजार के एसएसबी के कोर्स खरीदते हो ना, वो सब बकवास हो जाएगा अगर आप सक्सेस डायरी अपनी अच्छे से बनाओगे तो। बिलीव मी, अगर वो 15,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए, उससे मच मोर वैल्यूएबल इज इन्वेस्टिंग योर टाइम इन डेवलपिंग योर ओन सक्सेस डायरी। अगर आपने ये सक्सेस डायरी बनाने में टाइम इन्वेस्ट करा अभी, बिलीव इट और नॉट, एसएसबी वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, सो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लाइवलीनेस। व्हाट इज लाइवलीनेस? द एबिलिटी टू एंश्योर कि आपके चेहरे पे जो वो स्माइल है, चाहे कुछ भी हो, दैट स्माइल शुड नेवर बी वाइप्ड ऑफ योर फेस। मतलब आई एम समटाइम्स फील वेरी बैड टू सी स्टूडेंट्स हु वंस दे गेट conference out or screened out or not able to clear the written, they give up. मतलब आफ्टर 1 attempt 2 attempt दे क्विट। तो वो कहते हैं नहीं हो पा रही यार प्रिपरेशन, कुछ और करते हैं। यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव दैट ग्रिट, जो मैंने गट की बात की थी ना, क्वालिटीज ऑफ द गट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ गट। कि कुछ भी हो जाए, वो एक जो एनिमल स्पिरिट है ना, वो अपने अंदर जिंदा रहनी चाहिए। जिंदा दिली ही जिंदगी का नाम है ना, सो दैट इज द आइडिया। लाइवलीनेस की वो जो आपके चेहरे पे स्माइल है, वो हमेशा, हाँ कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, प्रॉब्लम खत्म हुई, वो दोबारा से वो स्माइल चेहरे पे रहनी चाहिए। दैट स्माइल शुड ऑलवेज बी देयर, दैट hope should always be there, because forces work in such challenging environments that hopeless होना वहां बहुत आसान होता है। सो टू बी हैप्पी, टू बी चेयरफुल। इसीलिए आप देखते हो जो लोग ह्यूमर यूज करते हैं बहुत ज्यादा एसएसबी में, वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ह्यूमर इज ऑलवेज अ वेरी अप्रिशिएटेड क्वालिटी इन एसएसबी। व्हाई? बिकॉज इट शोज दैट यू हैव दैट लाइवलीनेस इन यू। ठीक है, वो जिजी विशा है आपके अंदर। ठीक है, सो एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिमेन चेयरफुल इवन इन एडवर्स सिचुएशन। तो वो सुना होगा ना आपने, उन्होंने हम पे फेंके पत्थर, उन्होंने हम पे फेंके पत्थर, उन पत्थरों को जोड़ के हमने मकान बना लिया। तो मतलब वट एवर द वर्ल्ड थ्रोज एट यू, यू यूज दैट कंस्ट्रक्टिवली। when life gives you lemons, make lemonade. That is the idea behind liveliness. It is easier said than done obviously, but try to see कि ऐसा आपने कभी किया है क्या? Have you come out stronger from a problem? Okay, ठीक है, so this is clear। बिल्कुल। उत्पल, सक्सेस डायरी एसेंशियली क्या चीज है, मैं एक बार दोबारा से एंड में रिपीट करूंगा जब सारी क्वालिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, नहीं, ह्यूमर और सार्काज्म में डिफरेंस है। सार्काज्म, ह्यूमर आपका मतलब डार्क ह्यूमर नहीं होना चाहिए। ह्यूमर एसेंशियली इज टू मेक समबडी चीयरफुल इन फोर्सेस सेंस। किसी को आप चीयरफुल, किसी दुखी इंसान के चेहरे पे अगर आप स्माइल ला सकते हो, दैट काइंड ऑफ ह्यूमर इज अप्रिशिएटेड इन द फोर्सेस। नेक्स्ट क्वालिटीज आर डायनामिक क्वालिटीज, जिनको बोलते हैं। इसमें सबसे पहली है डिटर्मिनेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, सो दैट इज डिटर्मिनेशन। ठीक है, इवन आप एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, आर यू परसिस्टेंट? दैट इज द क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो दैट इज डिटर्मिनेशन, दिस क्वालिटी इज चेक। मतलब सपोज आप कर रहे थे हाफ ग्रुप टास्क, एचजीटी कर रहे थे, और फिर आपने एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में फिर आपने एफर्ट मानना ही छोड़ दिया, जो जीटीओ बोला बस वही आप कर रहे हो। या सपोज ग्रुप डिस्कशन में आपने एक बार एंट्री करने की कोशिश की, दूसरी बार एंट्री करने की कोशिश की, देन आपने आई क्विटी लिख दिया। या इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि अच्छा आपने पहले एनडीए की एक ही एसएसबी क्यों दी, दूसरी क्यों नहीं दी, आप सीधे हमारे पास सीडीएस एंट्री में क्यों आ रहे हो, एनडीए की दूसरी क्यों नहीं दी? देन यू से कि सर वो फिर मैंने एक बार नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही होगा, और मैं कॉलेज में खुश हो गया अपने। तो दैट मीन्स लैक ऑफ परसिस्टेंस इज देयर। सो डिटर्मिनेशन इज दैट क्वालिटी। ठीक है, आपने किसी चीज को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आपकी हॉबी अगर स्पोर्ट्स खेलना था स्कूल में, तो आपने उसे कॉलेज में क्यों नहीं कंटिन्यू किया? ठीक है, अगर उसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है, देन दैट इज फाइन, अदरवाइज डिटर्मिनेशन इज शुड बी देयर। अगर कोई चीज पसंद थी तो उसको
लॉजिकल एंड तक अचीव क्यों नहीं किया। नेक्स्ट इज करेज, रिस्क टेकिंग, लेकिन कैसी रिस्क टेकिंग, पर्पसफुल रिस्क टेकिंग एंड स्मार्ट रिस्क टेकिंग। ऐसा नहीं कि रैश डिसीजन कर रही, मतलब देर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन करेज एंड फूलिशनेस। तो हमें इस लाइन पे चलना है, फूलिश नहीं होना, हमें करेजियस होना है, ठीक है। सो यही कई बार देखता हूं मैं एसआरटी के आंसर्स में, काफी लोग इवन वैट के सेंटेंसेस में, पीपीडीटी में, इमेजेस में काफी सारी ऐसी स्टोरीज लिख देते हैं दैट आर अनबिलीवेबल। वो फैंटास्टिक स्टोरीज हो जाती है, मतलब इमेजिनरी स्टोरीज। nobody would be actually doing those। तो वो एक तरीके से क्या दिखाता है, अगेन these are fake stories। सो करेज क्या है, इट डजेंट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द एबिलिटी टू फाइट फियर। सो करेज में आपको रियल पर्पसफुल रिस्क दिखाना है, इट डजेंट मीन कि आप अंधा रिस्क ले लो, ठीक है। अगर 10 टेररिस्ट खड़े हो और आप अकेले निहत्ते वहां खड़े हो, देन इट करेज इज नॉट कि आप उनसे जाके भिड़ जाओ और शहीद हो जाओ। करेज इज फाइंडिंग आउट द राइट वे कि आप उनको कैसे कंटेन कर सको, ठीक है। सो पर्पसफुल रिस्क लेना, अगर आपने करियर में पर्पसफुल रिस्क लिया है, मतलब आपने बोला कि सर मेरे को स्कूल में मजा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ड्रॉप आउट कर लिया स्कूल से, देन दैट इज नॉट अ करेजियस रिस्क। अगर आप बोलो कि सर मेरा बहुत ज्यादा पैशन था अपना स्टार्टअप करने का, इसलिए मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और फिर स्टार्टअप पे मैंने इतना किया और आज मेरी स्टार्टअप इतनी ग्रो कर चुकी है, देन दैट वाज अ पर्पसफुल रिस्क, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। सो करेज की आई होप पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई है। ओके, ठीक है। सो करेज इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज फाइनली स्टेमिना। स्टेमिना इज, ये जितनी भी हमने 14 क्वालिटीज डिस्कस की, ऑल ऑफ देम वुड फेल अगर आपके शरीर में ही वो जज्बा और हिम्मत नहीं है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। देखो हमने देखा था ना, ये जो क्वालिटीज हैं दे हैव टू बी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, दे हैव टू बी इन योर थॉट्स। सही है, आपके विचारों में ये सारी क्वालिटीज हैं, शब्दों में भी आपकी ये क्वालिटीज एक्सप्रेस हो रही है, पर पता चल रहा है जब आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए गए, आपने एक बार रस्सी चढ़ने की कोशिश की और आप नहीं चढ़ पाए, फिर दूसरी बार आपने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, या सपोज आप उस पे बर्मा ब्रिज पे चल रहे थे, आपको लगा कि यार ये काफी हिल रहा है, आप ऊपर डर गए और फिर उतर के वापस आ गए। सो अगेन ऑल यहाँ तो आपने करेज, पैशन, डिटर्मिनेशन की बात की थी, बट जब एग्जीक्यूशन का मौका आया तो आप दबे पांव कट लिए वहां से। सो अगेन दैट वुड मीन अ वीकनेस। सो स्टेमिना इज, जो भी क्वालिटीज आपने बोली है, क्या आप उसको फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस के टाइम पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो फिजिकल स्ट्रेस तो आप स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है कैसे चेक होती है, स्नेक रेस में आपने देखा होगा चेक होती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में चेक होती है। ऑल ऑफ दीज टास्क वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो मेंटल स्ट्रेस आप देखते हो जब वो टाइम का प्रेशर आता है इन योर साइट टेस्टिंग, बीट योर वैट टैट, उन सब में जो टाइम का प्रेशर होता है कि इतने टाइम के अंदर ही आपको रिस्पॉन्स देना है, दैट अगेन इज अ मेंटल स्ट्रेस। तो आप उस स्ट्रेस में ब्रेक नहीं होते। सो ऐसा बोलते हैं ना कि स्ट्रेस इज अ वेरी पावरफुल टूल, इट ब्रेक्स सर्टेन मैन but it makes some men break barriers। सो आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में होगा। स्ट्रेस तो दोनों पे लगेगा, गला तो सबका सूखता है, ठीक है। तो सेम बात है, स्ट्रेस तो सब पे लगेगा, उससे कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग बाधाओं को तोड़ देते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर द पर्सन who breaks under stress or you are the person who breaks barrier under stress। so that is about stamina। so these are the qualities that we had to understand, ठीक है। आई होप ये वाली अब 15 की 15 क्वालिटीज क्लियर हो गई, ठीक है। वही जैसे होता है ना कि कोयला अगर प्रेशर में रखो, स्ट्रेस में रखो तो डायमंड बदलता है। सो दैट इज द आइडिया कि स्ट्रेस में ये निखर के निकलती है या नहीं। सो दीज आर द 15 क्वालिटीज। अब आपको क्या करनी है, जो आपका होमवर्क है दैट इज योर सक्सेस डायरी। हर एक क्वालिटी पे एक एक पेज लो, सोचो कि ये क्वालिटी आपने स्कूल में कहा दिखाई हो, सोचो ये क्वालिटी आपने अपने फ्रेंड सर्किल में कहां दिखाई, कॉलेज में कहां दिखाई, अपने हाउस में कहां दिखाई, रिश्तेदारों के साथ कहां दिखाई। सोचो कि कौन सी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल भी हो सकता है, कोई मूवी का हीरो हीरोइन भी हो सकता है जहां आपने एक क्वालिटी देखी हो, और लिखो वो इंसिडेंट, उस इंसिडेंट को मेंटली अपनी भाषा में रिकलेक्ट करो। 2-3 चीजें इंप्रूव करेगा, इंग्लिश में ही करना है ये एक्सरसाइज। एक तो आपकी ये थॉट्स को वर्ड में कन्वर्ट करने की एबिलिटी इंप्रूव करेगा। सो कई लोग बोलते हैं ना कि सर हमारी
स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है, हम आर्टिकुलेशन अच्छा नहीं है, उन सब के लिए ये एक्सरसाइज इन इटसेल्फ वुड बी अ ग्रेट बून। और इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इंसिडेंट को, जो भी आप स्टेज का अपना इंसिडेंट लिख रहे हो, अगर ये है, फिर इसके बाद सोचना है कि अगर ये क्वालिटी नहीं दिखा पाए तो कहाँ दिखा सकते थे अपनी लाइफ में, क्या क्या वो वेरियस स्टेजेस थी या इंसिडेंट थे जहां पे हम ये क्वालिटीज को दिखा सकते थे, बट वी आर नॉट एबल टू शो, और उसका ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। जिनके एसएसबी देर में है उनको तो 1 महीने तक यही करना है मिनिमम, जिनकी अभी है उनको इस हफ्ते में ये एक्सरसाइज कर लेने। रेगुलर सोचते रहोगे ना तो नए नए आइडियाज माइंड में आते रहेंगे। ठीक है, एंड जितना ज्यादा सोचते रहोगे उतने ज्यादा नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज आते रहेंगे। सो रेदर देन वॉचिंग 1000 वीडियोज, व्हाट आई सी इज कि साथ ही हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हजार हजार एसएसबी की जो नई वीडियो आई उस वीडियो को देखना शुरू कर दिया। जो वीडियो आई, जिसने भी रैंडम वीडियो डाली, नई कोचिंग अकेडमी कोई खुली, हजारों वीडियो एसएसबी की देख लोगे। दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर यू, दैट इज जस्ट, that would just be creating doubts in your mind. Rather than watching 1000 videos on SSB, it is important कि अगर आप सपोज अगर आप कल की मुजाहिदे एसएसबी पे ही ट्रस्ट कर रहे हो, इफ यू आर ट्रस्टिंग कल की, देन जस्ट एसएसबी का जो कंटेंट कल की में दिया जा रहा है उसको देखो, इंप्लीमेंट करो उस चीज को। सिर्फ इट इज नॉट अ पैसिव एक्सरसाइज। एसएसबी ऐसा नहीं है कि पैसिव है कि आपको सिर्फ गोले भरने हैं, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन भी आप ही हो, जवाब भी आप ही हो एसएसबी में। रिमेंबर दिस, द क्वेश्चन एंड द आंसर बोथ लाई विद इन यू इन एसएसबी। तो इसीलिए इट इज मोर अबाउट इंट्रोस्पेक्शन इन एसएसबी रेदर देन गेटिंग कोज्ड आंसर्स। ठीक है, सो एसएसबी में जो होमवर्क दिया जाए उसको आपको फॉलो करते रहना है। अल्टीमेटली इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को अगर आप एक तरीके से सम अप करना चाहें तो ये एक तरीके से बताता है कि एक ऑफिसर एक होलसम बीइंग होना चाहिए। जैसे होलसम ब्रेड आती है ना, सिर्फ एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी होनी चाहिए, बहुआयामी व्यक्तित्व होना चाहिए एक अफसर का। अ ह्यूमन बीइंग शुड बी एबल टू चेंज अ डाइपर, प्लान एन इन्वेजन, बुचर अ हॉग, कॉन अ शिप, डिजाइन अ बिल्डिंग, राइट अ सोनेट, बैलेंस अकाउंट्स, build a wall, destroy a wall, set a bone, comfort the dying, kill the living, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, create equations, analyze a new problem, destroy a problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects. So this is a famous quote that essentially encapsulates the various qualities that are expected out of great soldiers. ठीक है, सो आई होप इतना फ्रेमवर्क सबको क्लियर है। ठीक है, सेशंस की रिकॉर्डिंग, अगर आप ये सेशंस, आई वुड अर्ज यू, स्ट्रांगली अर्ज यू टू अटेंड दिस सेशंस लाइव। इन सेशंस को लाइव अटेंड करने की मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। ये सेशंस रोज हो रहे हैं 8 AM पे लाइव ऑन टेलीग्राम चैनल वर्दीशाला। वर्दीशाला का डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वर्दीशाला, वहां पे लाइव क्लास होती है, तो आप आके वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग आप सबको पता ही है यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो वी आर रिकॉर्डिंग दीज सेशंस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे वर्दीशाला के चैनल पे जाके आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। बट लाइव क्लासेस का एडवांटेज ये है, यू वुड बी एबल टू आस्क योर डाउट्स एंड यू वुड बी एबल टू इंटरैक्ट एज वेल। बाकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो वी हैव सीन important parts. What is SSB, why SSB is important, and why is SSB there. Then we have talked about officer like qualities and we have talked of success diary. Now the final part is SSB में होता क्या है. So we all know it is a 5-day process. So 5-day process में what essentially happens is, इसको आज हम थोड़ा देखेंगे. I would just give you an overview because class काफी लंबी हो जाएगी otherwise. I would give you an overview of the various stages. और इवेंचुअली आज सिंस हमारा डे 1 ही है तो डे 1 में ओवरव्यू लेंगे। इवेंचुअली हम हर एक टेस्ट पे डीप डाइव करेंगे। सो हर एक टेस्ट पे हम डीप डाइव करके उसके नुएंसेस को समझने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वन नीड्स टू कीप इन माइंड इन पर्टिकुलर टेस्टिंग प्रोसीजर्स सो दैट वन कैन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन दोज टेस्ट्स। ओके, बिकॉज एसएसबी को लेके आज के टाइम में मैं क्या देखता हूँ कि ये काफी ज्यादा उसको मिस्टिफाई कर दिया गया है, मिथ क्रिएट कर दी गई है।
essentially it is very simple procedure that is essentially checking your core personality. लेकिन आज के टाइम में मैं क्या देखता हूँ, उसको कॉम्प्लिकेट करके, क्यों किया गया कॉम्प्लिकेट, ताकि कोर्स बेच सके लोग अपने, सो दैट पीपल कैन सेल देयर कोर्सेज। किसी चीज से आप डरा के, जैसे कोविड के टाइम में इंसान इतना ज्यादा डर गया था कि उन्होंने इरेशनली हाई अमाउंट पे मेडिसिन को खरीदा, सैनिटाइजर्स के प्राइस इतने हाई हो गए। तो सेम थिंग इज विद एसएसबी, उसको इतना ज्यादा क्लाउड में, इन द फॉग ऑफ दिस फियर, इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दो ताकि वो जो सिंपल सी चीज है वो फिर बच्चों की समझ में ना आए, एंड देन पीपल कैन मेक मनी। तो इसी फॉग और इसी चीज को अनमास्क करके रियलिटी को बाहर लाने के लिए हमने कल की सीरीज स्टार्ट की है, एंड आई होप आज का पहला लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। सो एसएसबी का जो 5 डे प्रोसेस है वो क्या रहता है, देखो सबसे पहला डे 0 जिसको बोल सकते हैं, वो आपका रिपोर्टिंग डे होता है, जिस दिन आपको रिपोर्ट करना होता है। सो आपके घर पे एक लेटर आया होता है जिसपे बोला होता है, या ईमेल आज के टाइम में, कि एसएसबी के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है प्रोसीजर के लिए, और आपको बोला जाता है कि कुछ आइटम्स आपको अपने साथ लेके आने, इस तरीके से शूज, एसेंशियली आपको एक व्हाइट शूज लेके जाने चाहिए, मोटा मोटा, वैसे तो डिटेल में काफी चीज होती है। एक व्हाइट शूज यूजुअली आप अपने साथ स्पोर्ट शूज कैरी करें, सॉक्स के पेयर कैरी करें, और उसके अलावा फॉर्मल ड्रेस कैरी करें, फॉर्मल्स, ओके। उसके अलावा फिर जो भी आपके एसेंशियल टॉयलेटरीज हैं उनको आप थोड़ा लेके जाएं, पासपोर्ट साइज फोटो 20-25 कॉपी लेके जाएं। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं एसेंशियल, उसमें जो भी आपसे लिखवाए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, ठीक है। राइटिंग मटेरियल भी लेके जाना चाहिए अपना, बट वहां जनरली लोग जुगाड़ कर लेते हैं, ताला और ये सब भी लेके जाना चाहिए। सो एसेंशियली वो लेटर आता है, उस पर डिटेल में कभी बात करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वन नीड्स। सो रिपोर्टिंग डे आप पहुंचते हो, जो मूवमेंट कंट्रोल ऑफिसर होता है, यानी रेलवे स्टेशन पे आपको एक अलग से बस मिलती है ऑलिव ग्रीन कलर की उसमें आपको बैठाया जाता है, देन ऑल ऑफ यू आर कॉल्ड टू असेंबल ऑनलाइन। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टाइम पे पहुंचे, ऐसा ना हो कि अननेसेसरली आप डिले हो, थोड़ा जल्दी पहुंच जाना चाहिए, जो टाइमिंग है उससे 30 मिनट्स पहले अराउंड पहुंच जाना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ ब्रीदर एंड यू कैन टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो हु हैव कम। पर यहाँ ये नहीं कि फिर एसएसबी की चर्चा शुरू कर दी उनसे, जस्ट हैव अ लुक अराउंड की कौन सी सिटी है, उस सिटी के बारे में थोड़ा ट्राई टू गेट अ फ्लेवर। अगर मैसूर एसएसबी पड़ी है तो मैसूर के बारे में थोड़ा देखो कि क्या है सिटी, रेलवे स्टेशन कैसा है, बिकॉज इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि कैसा लगा रेलवे स्टेशन, कुछ चीज कैसी है, सिटी कैसी लगी, सो ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। सो देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ओपनिंग एड्रेस होता है। फिर आप एसएसबी में पहुंचते हो, वहां आपको ओपनिंग एड्रेस मिलता है, जहां आपको कुछ आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि आपको एसएसबी के अंदर दीज थिंग्स आर आउट ऑफ बाउंड फॉर यू, ये चीज आप नहीं कर सकते, इस एरिया के बाहर आप नहीं जा सकते, दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट फॉलो, इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे मैस होगी, ये आपको एक तरीके से एक रेजिमेंट बताया जाता है आपको, कि आपको जो रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल लीड करनी है उतने दिन। देन फ्रेशर्स और रिपीटर्स को सेग्रीगेट किया जाता है बिफोर द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो पहला टेस्ट होता है दैट इज जो स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसको स्क्रीनिंग एक तरीके से छटनी होती है, सो स्क्रीनिंग टेस्ट छटनी बोल सकते हैं, इसको स्टेज 1 भी बोलते हैं। सो स्टेज 1 या स्क्रीनिंग, दैट इज द फर्स्ट टेस्ट। तो फ्रेशर्स और रिपीटर्स को उसमें सेग्रीगेट कर देते हैं, फ्रेशर्स और रिपीटर्स ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट एप्पल्स आर कंपेयर टू एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर कंपेयर टू ऑरेंजेस। सो फ्रेशर इज समबडी हु इज अपीयरिंग फॉर द एंटायर एसएसबी प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट टाइम। रिपीटर वो है जो पहले कभी भी एसएसबी में आ चुका है, भले ही वो स्क्रीन इन हुआ हो, भले ही स्क्रीन आउट हुआ हो, भले ही रिकमेंड हुआ हो, भले ही नॉट रिकमेंड हुआ हो, भले ही कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, व्हाटएवर हैज हैपेंड, बट he has faced any of the SSB boards earlier, so he would be called a repeater. फ्रेशर को एडवांटेज ये होता है कि उसको टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और फ्रेशर को अलग इसलिए किया जाता है ताकि सारे फ्रेशर एक साथ कंपेयर हो सके। तो ऐसा ना हो कि रिपीटर who has an undue advantage over them because he has faced the procedure earlier, उसके साथ डिफरेंशिएशन हो सके। तो इसलिए स्क्रीनिंग के स्टेज में फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स को अलग कर दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं उनके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी प्रिलिमिनरी इस समय हो जाता है, एंड यू आर आल्सो अलॉटेड योर चेस्ट नंबर्स। फिर कई बार अगर ब्रेक अर्ली मॉर्निंग है तो ब्रेकफास्ट मिलता है आपको, इन सब प्रोसीजर के टाइम पे ब्रेकफास्ट मिल जाता है, ब्रेकफास्ट करके देन योर स्टेज 1 स्टार्ट्स। तो बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड देन योर स्टेज 1 स्टार्ट्स। स्टेज 1 या स्क्रीनिंग रिपोर्टिंग के बाद स्टार्ट। स्टेज 1 में एसेंशियली 2 टेस्ट होते हैं आपके, फर्स्ट इज योर OIR टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, and second is your PPDT, picture perception and description test. This is called as stage 1 या screening भी बोलते हैं इसे,
ये एक तरीके से छटनी है। सो इसके मार्क्स जो है वो आपके एसएसबी के मार्क्स में इंक्लूड नहीं होते। सो इट इज जस्ट क्वालिफाइंग, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसएसबी स्कोर्स दैट यू गेट। उसके बाद देयर इज द स्टेज 2। स्टेज 2 इज एसेंशियली जहां पे आपको नंबर मिलता है। इट इज 4 डेज पूरा एसएसबी का जो 4 डेज है एसेंशियली, उसमें फिर बाकी बचे दिन यही होता है, साइक, जीटीओ और इंटरव्यू, 3 तरीके के टेस्ट है। इनके अंदर काफी सारे और भी मल्टीपल टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है आपकी, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ टेस्टिंग करता है आपकी, एंड फाइनली इंटरव्यू भी आपको टेस्ट करते हैं। सो दीज आर योर स्टेज 2 टेस्ट, 4 डेज का ये चलता है। और फाइनली कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक लास्ट टाइम एक कैंडिडेट को द बोर्ड असेसेस एंड सीज की वेदर ही इज फिट फॉर गेटिंग रिकमेंडेड और नॉट। सो इस तरीके का आपका 5 डे प्रोसीजर है। स्क्रीनिंग जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट है, जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट है। इसमें OIR, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पीपीटीटी। अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही रिजेक्ट हो जाते हो, यू आर कॉल्ड स्क्रीन्ड आउट कैंडिडेट एंड देन यू लीव। यू आर नॉट अलाउड टू विटनेस द रिमेनिंग 4 डे का प्रोसेस। आपको रिमेनिंग 4 डेज का प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप यहाँ इस फिल्टर में छट जाते हो, देन यू गेट टू विटनेस द एंटायर प्रोसीजर विच इज कॉल्ड एज स्टेज 2। इसके अंदर हमने देखा साइक टेस्टिंग है, ग्रुप टेस्टिंग है एंड इंटरव्यू है। ठीक है, सो बेसिक एसएसबी में होता क्या है ये हमने समझ लिया। बेसिक एसएसबी का क्या फ्रेमवर्क है, व्हाट आर द टेस्ट। तो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको ज्यादा इससे वो भयभीत नहीं होना कि इतना लंबा प्रोसेस है। हाउ डू यू ईट अ लार्ज व्हेल, 1 बाइट एट अ टाइम। सो सेम इज द आइडिया, एक टेस्ट को एक बार में डील करेंगे। फर्स्ट इज स्टेज 1, सेकंड वी हैव स्टेज 2 एंड देन वी हैव योर कॉन्फ्रेंस। स्टेज 1 में हमने देखा एसेंशियली 2 टेस्ट हैं, OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड देन PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। देन स्टेज 2 के अंदर ब्रॉडली 3 लोग आपको टेस्ट करने हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर। फाइनली कॉन्फ्रेंस के दिन आपको कौन टेस्ट कर रहा है, पूरे का पूरा बोर्ड। यहाँ पहुंचने में देयर इज अ फिल्टर इन्वॉल्व, स्क्रीनिंग बोलते हैं जिसको, और इसमें काफी सारी जनता छट जाती है, कुछ ही जनता आगे पूरे एसएसबी प्रोसेस के लिए पहुंच पाती है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, बेसिकली स्क्रीनिंग को मैं एक वॉर के इक्विवेलेंट मानता हूं। आई कंसिडर स्क्रीनिंग टू बी इक्विवेलेंट टू अ वॉर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गेट स्क्रीन आउट। तो अगर 100 लोगों ने एसएसबी के लिए रिकमेंड अपीयर हुए हैं, 100 लोग अगर बुलाए गए हैं रिपोर्टिंग के लिए और 100 लोग पहुंचे भी हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो हार्डली 30 कैंडिडेट्स वुड बी रिटेन्ड एंड बाकी ऑल वुड बी स्क्रीन्ड आउट। तो सिर्फ इनमें से 30 ही कैंडिडेट स्क्रीनिंग पास कर पाएंगे और बाकी 70 को वापस भेज दिया जाएगा। तो एक तरीके का लिटरल जंग होता है, और इस जंग में बहुत ही जरूरी है कि आप एक यू कम आउट अलाइव इन दिस वॉर, आप इस सीरीज में जिंदा बाहर निकल के आए स्क्रीनिंग में। ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज इट इज कंप्लीट ब्लड बाथ। मतलब इतनी भयंकर छटनी होती है, 100 में से 70 सीधे बाहर, तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजेक्शन रेट। सो यहाँ पे स्क्रीनिंग में अंदर स्क्रीनिंग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे किया जा सकता है, जैसे हमें पता है OIR एक टेस्ट है, फिर PPDT है, फिर उस पर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर नरेशन। सो अगर मैं बोलूं तो 25% हर एक का वेटेज है, OIR इज 25%, देन दिस एंटायर एक्सरसाइज इज 75%। तो स्टेज 1 को कैसे एस करना है, OIR में क्या होता है, GD, PPDT, नरेशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। OIR इज एसेंशियली अ टेस्ट ऑफ योर IQ। इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के आपको सवाल दिए जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत ही कम टाइम में काफी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, एग्जैक्ट फॉर्मेट में कल जब आगे क्लासेस आएंगी फ्यूचर में OIR की और स्क्रीनिंग टेस्ट की, तब देखेंगे हाउ टू एसेंशियली OIR इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज 100% इन योर कंट्रोल। अगर आप OIR में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, दैट मीन्स यार आप सीरियस नहीं थे एसएसबी के लिए, एज सिंपल एज दैट। क्यों, बिकॉज इसका पेपर लीक होता है, ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है इसका। एवरीबडी नोज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आस्क्ड। ऑनलाइन आपको OIR की बुकलेट्स मिल जाएंगे, हमारे भी टेलीग्राम चैनल पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग OIR के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो उनको अगर आपको सिर्फ एक चीज करनी है OIR में सक्सीड करने के लिए, दैट इज प्रैक्टिस। नेक्स्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट या स्क्रीन टेस्ट का दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं PPDT। इसमें आपको फोटो दिखाई जाती है और 30 सेकंड के लिए आपको रहती है, फिर उस पर आपको स्टोरी लिखनी होती है 4 मिनट के अंदर। उसमें एज, मूड, जेंडर डिस्क्राइब करना होता है।
कैसे इसको एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, दैट इज फॉर फ्यूचर सेशंस। तो एसेंशियली 4 मिनट के अंदर आपको स्टोरी लिखनी होती है, फिर उसको सुनाना होता है और फिर उस पर ग्रुप डिस्कशन करके कॉमन स्टोरी बनानी होती है। सो दैट इज ग्रुप डिस्कशन। 1 मिनट तक आप कंटिन्यूअसली अपनी स्टोरी सुनाते हो, देन ग्रुप डिस्कशन होता है उस पर। फाइनली OIR और PPTT का कंबाइंड स्कोर पे स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है, शाम तक आ जाता है। उसी समय मतलब जैसे ही कंप्लीट होता है शाम तक ही हो जाती है, 3-4 बज जाते हैं, और विद इन 1 घंटे के आपको रिजल्ट बता दिया जाता है फाइनली कि कौन कौन स्क्रीन इन हुआ है, कौन स्क्रीन आउट हुआ है। जो स्क्रीन आउट होता है तो TA मिल जाता है फ्रेशर्स को, और उनको जनरल शॉर्टकमिंग से एक ब्रीफ दिया जाता है और बोला जाता है कि ये कचरा नहीं है जो रिजेक्ट हुआ, ये भी सोना है, और हो सकता है आप अपनी कमियों पे विचार करिए जो हमें एक परफेक्ट फिट चाहिए। यानी एक बेसिकली मोटिवेटिंग मैसेज दिया जाता है और बोला जाता है कि किन किन चीजों पे आप इन जनरल वर्क करिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, बहुत ही ब्रॉड जनरल एडवाइस दी जाती है और फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। जो स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट होते हैं उन्हें नए चेस्ट नंबर मिलते हैं और अब नए ग्रुप्स बनते हैं। तो वहां हमने शुरू में देखा था स्क्रीन्ड इन और स्क्रीन्ड आउट कैंडिडेट्स के अलग अलग ग्रुप थे, आप इंटरमिंगलिंग हो जाती है एंड नए ग्रुप्स बनते हैं एंड नए चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं और आपसे एक फॉर्म भराया जाता है विच इज कॉल्ड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनएयर, जिसमें आपसे रिलेटेड कुछ सवाल और उनके जवाब लिखवाए जाते हैं। फिर उसके बाद स्टेज 2 ऑफ SSB स्टार्ट होता है, बट उस दिन रेस्ट मिलता है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, जो बाकी कैंडिडेट्स आपके साथ हैं ग्रुपमेट्स, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको अपना कंपटीटर नहीं मानना चाहिए। कई बार ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स की उन्हें अपना कंपटीटर मानने लगते हैं, ठीक है। सो कंपटीटर नहीं मानना चाहिए उन्हें अपना, रेदर यू शुड कंसिडर देम टू बी योर कंपेट्रियट्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर, ये फंडा क्लियर है सबको इतना? दिस मच पार्ट इज क्लियर कि स्टेज 1 का क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है। सो स्टेज 1 प्रोसीजर इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन योर स्टेज 2 हैपेंस। तो स्टेज 2 के अंदर भी काफी सारे टेस्टिंग है। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपको इवेल्युएट करता है थ्रू वेरियस टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। देन GTO आपको टेस्ट करता है, बेसिक टेस्टिंग, कंफर्मेटरी टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग। उसके अंदर काफी सारे टास्क होते हैं। GTO एसेंशियली आपको फील्ड पे भी टेस्ट करता है, ऑन ग्राउंड भी टेस्ट करता है आपको। देन इंटरव्यू होता है जिसमें आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और जिसमें आपकी बेस्ड ऑन योर PIQ, योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आपसे काफी सारे क्वेश्चन और उनके जवाब पूछे जाते हैं। फाइनली लास्ट में होता है कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपको दोबारा से बुलाया जाता है। द एंटायर बोर्ड इज सिटिंग, यहाँ पे चेयरमैन साहब होते हैं बोर्ड के, आपको बुलाया जाता है। देन अगर आप डाउटफुल कैंडिडेट हो, D कैंडिडेट हो, तो आपसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन तो इनवेरिएबली होते ही हैं, बट आपको थोड़ा सा और ड्रिल किया जाता है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे फाइनली क्वालिटीज आप में उन्हें लगता है कि इस पे OLQs हैं या ही कैन बी ट्रेन टू इनकलकेट OLQs, देन यू गेट दैट कवेटेड प्लस ऑन योर चेस्ट, यू गेट रिकमेंडेड, ठीक है। ओके, so then you get recommended. So this is the entire overview of the SSB procedure, ठीक है। तो क्या इतना लंबा प्रोसीजर सुन के हमें डर जाना चाहिए? आंसर इज नो, वी शुड बी हैप्पी, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है। देन अगर हम कहीं पे स्लिप भी कर जाते हैं, इफ वी आर कमिटिंग एरर्स इन 1 or 2 places, वी हैव एम्पल स्कोप टू रिकवर। तो इसको नेगेटिव नहीं देखना कि इतना लंबा प्रोसीजर है, इसको पॉजिटिव की तरह देखना है कि अगर 1-2 जगह हम गलती भी कर दें, वी वुड बी एबल टू ओवरकम दैट, बिकॉज अल्टीमेटली SSB भी खुद से ऐसा बोलता है कि वी आर नॉट हियर टू रिजेक्ट यू, वी आर हियर टू रिकमेंड यू, यू गेट रिजेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस, ठीक है। सो इसलिए अगर एक जगह गलती भी हो गई, सिंस द प्रोसेस इज सो लॉन्ग, आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं, सो आई सिंस इट वाज माय फर्स्ट SSB एंड आई हैडंट टेकन एनी कोचिंग, तो मैं ये जो आपकी क्या बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, इनकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था एंड आई डिडंट नो कि ये सारे कंप्लीट करने होते हैं। सो आई वाजंट एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम, बट आई वाज एबल टू लाइक रिकवर बिकॉज द प्रोसेस वाज लॉन्ग। अगर साइक में ही एलिमिनेट करना होता, इट माइट वुड हैव हैपेंड दैट आई वुड हैव बीन एलिमिनेटेड। सो बी हैप्पी दैट द प्रोसेस इज लॉन्ग, डोंट बी सैड। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। yes, luck does play a role in this SSB. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि लक का कोई रोल नहीं है, लक प्लेज अ रोल, बट
सो इज इट विद लाइफ. लाइफ के जैसे जैसे लाइफ में लक का रोल है, एसएसबी में भी लक का रोल है. बट व्हाट पीपल हैव सीन इज द हार्डर यू वर्क द मोर लक यू वुड जनरेट. जितना ज्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना ज्यादा आप लकी होते जाएंगे विद टाइम. सो इट इज लक. It is also a function of luck, but the harder you would work, the more luck you would generate. So if you have any doubts still, please feel free to ask them in the comments. आप comments में और कोई भी doubt है आपके तो you can ask those doubts in the comments. I would try to answer them. Again, to just a quick flashback. ये क्लास कहाँ पे हो रही है? This class is happening live on Telegram. वर्दीशाला का जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट्स में उसका लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए. वहां पे ये रोज क्लास 8 AM पे कल की मुजाहिद एसएसबी चल रही है, जिसमें आपको फुल लेंथ एसएसबी कवर हम कर रहे हैं. एंड सेकंड, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. अगेन वर्दीशाला के नाम से चैनल है. यूट्यूब पे इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, तो इफ यू वांट टू सी द रिकॉर्डेड सेशन यू कैन ज्वाइन यूट्यूब. वहां पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी. और उसके अलावा भी जो हमारा कंटेंट है और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट वो यूट्यूब पे अवेलेबल है. So that's all from my side. If there is no other doubt. Okay. So if you have any other doubt, तिरंगा कब start होगा? तिरंगा would start within this week. इसी week के end से हम तिरंगा start कर देंगे. But it would depend again on the support and love that you guys show. So जैसे आप लोग आज support कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से आप लोग support करते रहेंगे, definitely Tiranga would be coming back within this week only. So I guess there is no other doubt now. अगर कोई और doubt नहीं है, so let me ask for your leave. That's all for today then. So this was the day 1 of कल की मुजाहिद एसएसबी. दोबारा से मिलेंगे कल and with next class. तो आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की. अब होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क बहुत सिंपल सा है. हर किसी एस्पिरेंट को जो क्लास देख रहा है उसको जो आज की क्लास में होमवर्क बताया गया है, दैट इज टू मेक अ सक्सेस डायरी. आज जिस जिस बच्चे ने क्लास देखी है, दे मस्ट गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर सक्सेस डायरी. दिस सक्सेस डायरी is going to be the key to your success. So with that message, let me end the session. Thank you all for your time. We would be meeting again. If you have any doubt, please leave it in the comments. Also, this is a free initiative, so feel free to share it if you like the content, and follow us on various social media handles, Telegram, Instagram and YouTube as well. और अपने दोस्तों को भी बताइए. Till then, bye bye, जय हिंद, have a great day.